हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज बच्चों हम करने वाले हैं F बराबर एम में, जो कि आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि F बराबर एम में क्या है, न्यूटन के दूसरे नियम का एक विशेष रूप। क्या F बराबर एम में न्यूटन का दूसरा नियम है? आप कहेंगे नहीं, अब तो हमें पता चल गया कि F बराबर एम में न्यूटन के दूसरे नियम का एक विशेष रूप है जो हम तभी लगा सकते हैं जब निकाय का द्रव्यमान ना बदले। अगर द्रव्यमान बदल गया तो हम F बराबर एम में नहीं लगा सकते। आज के वीडियो में बच्चों केवल F बराबर एम में से जुड़े हुए सवाल शुरू करेंगे। बहुत आसान से सवाल से शुरू करूंगा और धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। घिरनी वाले सवाल करेंगे, डोरियों से जुड़े हुए सवाल करेंगे, आनत तल वाले सवाल करेंगे। जैसे ही आप ये वीडियो देख लोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है। किन बच्चों को समझ आएगा? जिनको बल की पहचान करना आता है, जिनको ये बताना आता है कि हाँ mg कहाँ लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लगेगी, तनाव किस तरफ होगा, जिन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और F बराबर m में लगाना मैं सिखा दूंगा आज, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं एक दो की। क्या कॉन्सेप्ट? मैंने कहा इसको पहला सवाल ही बना लेते हैं हम आज का। हमने कहा हमारे पास एक तल है, घर्षणहीन तल है, मतलब यहाँ कोई घर्षण नहीं है। इसके ऊपर बच्चों आज के सवाल में जितने भी तल होंगे वे सब घर्षणहीन होंगे, क्योंकि अभी तक हमने घर्षण नहीं पढ़ा है। इसको ख़त्म करने के बाद एक दो वीडियो के बाद हम घर्षण बल ही शुरू करेंगे, तब उसके बाद हम फिर से दोबारा लौटेंगे F बराबर एम में पर, उसमें हम घर्षण भी शामिल कर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ घर्षण की बात नहीं करेंगे। मैं लिखूँ ना लिखूँ आप समझ जाना कि जो भी तल है वे सब घर्षणहीन तल है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो है ये 5 किलोग्राम का एक बक्सा है, ये इस तल पर रखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं इस पर बल ना लगाऊँ, अभी कोई अपनी तरफ से बल ना लगाऊँ, तो इस पर बल कितने हैं? आप कहेंगे भैया हमने सीख रखा है कि जैसे ही द्रव्यमान देखो नीचे की तरफ mg लगा देना, मतलब यहाँ 5g का बल नीचे की तरफ लगेगा। किसने लगाया? ये पृथ्वी ने। हमेशा नीचे की तरफ बनाते हैं, m होता तो mg, 5 है तो 5g। अच्छा, आप कहेंगे हमें ये भी पता है क्योंकि एक सरफेस के ऊपर रखा है, किसी तल के ऊपर रखा है, तो ये तल भी इस पे उलट के बल लगाएगा, जिसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं N। इसके अलावा और कौन सा बल है यहाँ? आप कहेंगे इसके अलावा यहाँ और कोई बल नहीं है, एक mg है, एक अभिलंब प्रतिक्रिया है। अब महसूस करके बताना बच्चों मुझे, अगर मैं किसी मेज के ऊपर एक गुटका रख दूं, क्या वो गुटका ऊपर उड़ के चला जाएगा? आप कहेंगे नहीं, हमने तो ऐसा नहीं देखा है। क्या वो मेज को फाड़ के नीचे चला जाएगा? आप कहेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं देखा। हाँ, कि ऐसा ना हो कि ये मेज बहुत पतली सी और एक बड़ा पत्थर हम रख दे फिर वो नीचे चला जाएगा, मतलब ये नीचे वाला बल mg बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो ये मेज सहन नहीं कर पाएगी और मेज टूट जाएगी। लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कैसा होगा कि ये गुटका नीचे चला जाए? हमने कहा ऐसा नहीं हुआ, गुटका यहीं रखा हुआ है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे। ऊपर तो जा ही नहीं सकता, नीचे आने का भी बस तभी है जब वो टूट जाए। हमने वो भी केस हटा दिया कि मेज नहीं टूटेगी। तो बच्चों हम कहेंगे इसका मतलब ये न वस्तु ऊपर जा रही है न ही वस्तु नीचे जा रही है, मतलब ये साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था मतलब ऊपर का बल किसके बराबर है? नीचे के बल के। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ से n किसके बराबर है? 5g, और g का मान अगर मैं 10 रख दूं तो यह आ जाएगा 50 न्यूटन। ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया आई है ये कितनी आई है? 50 न्यूटन। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कह देता है ऐसा सवाल देखें कि बताओ यहाँ कितना अभिलंब प्रतिक्रिया है, तो आप बताएंगे अभिलंब प्रतिक्रिया किसने लगाई? फर्श ने। किसके ऊपर? बॉक्स के ऊपर। कितने किलोग्राम का बॉक्स है? 5 kg। 5 kg पे नीचे कितना बल है? 5g। किसने लगाया? पृथ्वी ने लगाया। इतने आसान है। लेकिन बात आगे की करेंगे कि अगर मैं इस बॉक्स पर पीछे से ऐसे एक 10 न्यूटन का बल लगा दूं तब क्या होगा? मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अभी लगाना सिखा रहा हूं, फील करना सिखा रहा हूं क्वेश्चन की फॉर्म में। आपने कहा भैया बॉक्स रखा था, मैंने पीछे से बल, जब तक बल नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, बॉक्स वहीं के वहीं है, क्या तब कोई बल नहीं था? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, अभिलंब प्रतिक्रिया। लेकिन ना बॉक्स ऊपर गया ना बॉक्स नीचे गया, मतलब ऊपर का बल किसके बराबर है? नीचे के बल के बराबर है। मैंने कहा ठीक, लेकिन अगर मैं बॉक्स को पीछे से धक्का देने लगूं तो आप बताओ बॉक्स किस तरफ चलेगा? आपने कहा भैया आप क्यों मजाक कर रहे हो, बल जब आगे की तरफ लग रहा है तो बॉक्स भी आगे की तरफ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो उसका त्वरण भी आगे की तरफ होगा। आपने पढ़ा नहीं बात
कि बल जिस दिशा में लगता है, कुल बल, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, कुल बल, वस्तु का त्वरण उसी दिशा में होता है। क्या बल आगे की दिशा में है? हाँ। क्या त्वरण भी आगे की दिशा में होगा? हाँ। क्या वस्तु आगे की दिशा में चलेगी? हाँ। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अब बताओ इसका त्वरण कितना होगा? आपने कहा अब आसान बात है, मजाक की बात नहीं है, F बराबर ma। ठीक है, बहुत आसान चीज है। F क्या है? इस बक्से पे लगने वाला कुल बल। आपने कहा ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है। हमने कहा इन दोनों ने तो मिलकर एक दूसरे को जीरो कर दिया। क्या ऊपर का बल नीचे के बल के बराबर है? तो टोटल बल कितना हो गया? 0। बचा कौन? 10 न्यूटन। वैसे भी ये वस्तु अगर ऐसे चल रही है तो मुझे ऐसे बलों से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए ये बता दूं कि ये जो F है ये कुल बल है। क्या है? कुल बल, जो त्वरण उत्पन्न कर रहा है। ये बल वो बल है जो त्वरण उत्पन्न कर रहा है। क्या F5G जो mg है वो त्वरण उत्पन्न कर रहा है? बॉक्स वहीं के वहीं है। त्वरण कब होगा? जब वस्तु चलने लगेगी। ये तो रुका हुआ है। क्या n ने कोई त्वरण उत्पन्न किया? आप कहेंगे ना भैया, त्वरण उत्पन्न सिर्फ कौन कर रहा है? 10 न्यूटन। तो F की जगह हम केवल 10 न्यूटन रखेंगे। m का मान है 5, तो a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को नहीं पता कि यहाँ F हम 10 क्यों रख रहे हैं, ये n और ये mg क्यों नहीं रख रहे हैं। ये F उस वस्तु पर लगने वाला कुल बल है जो त्वरण उत्पन्न कर रहा है। क्या इस वस्तु पे ये बल भी है? हाँ, लेकिन इसने त्वरण पैदा नहीं किया तो मैंने यहाँ नहीं लिखा। इसने कोई त्वरण पैदा नहीं किया इसलिए नहीं रखा। जब ये और ये त्वरण पैदा करने लग जाएंगे तो मैं कहूँगा हम इनको भी रखेंगे। अभी यहाँ त्वरण कौन पैदा कर रहा है? 10 न्यूटन, इसलिए यहाँ केवल हमने क्या रखा है? 10 न्यूटन। त्वरण कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप इसको क्वेश्चन अलग अलग बनाते रहना। इसी सवाल को हमने कहा कि हमने क्या किया, इस पे आगे की तरफ 10 न्यूटन का बल लगाया। अब हमने इस पे पीछे की तरफ 5 न्यूटन का बल लगा दिया। बढ़ाते जाएंगे लेवल आराम आराम से, ठीक है, सुनते जाना बस। हमने कहा अब त्वरण ज्ञात करो। इसको हटा रहा हूं मैं भी, मुझे नहीं पता ना त्वरण किस तरफ है, आप ही बताएंगे। आपने फिर बनाना शुरू किया नीचे की तरफ 5G, ऊपर की तरफ। शुरू से करते हैं ना, कभी तुम कहो कि हम हमें नहीं पता चला। मैंने कहा शुरू से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं बच्चों इसको। हमने कहा हमारे पास एक सरफेस है, घर्षणहीन सरफेस है, घर्षणहीन तल है। इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, 5 किलोग्राम का ये बॉक्स है। हमने आगे की तरफ इस पे बल लगाया 10 न्यूटन, पीछे की तरफ इस पे बल लगा है 5 न्यूटन। हमने कहा इसका त्वरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्वरण। आपने कहा त्वरण ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो बल बनाओ, बल बनाओ सबसे पहले। हमने कहा नीचे बनेगा mg मतलब 5G, ऊपर बनेगा अभिलंब प्रतिक्रिया n, ठीक है, ये है। क्या ये बॉक्स ऊपर जाएगा? आपने कहा भैया ऊपर तो जा ही नहीं सकता अपने आप, मेज पे से उठ के कैसे ऊपर हवा में चले जाएगा बॉक्स। हमने कहा मेज भी नहीं टूटी तो ये नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ना बॉक्स ऊपर गया ना नीचे गया। इसका मतलब इस पे ऊपर की तरफ लगने वाला बल नीचे की तरफ लगने वाले बल के बराबर है। n बराबर 5G, g का मान 10 रखा तो ये आ गया 50 न्यूटन। अभिलंब प्रतिक्रिया का मान आया बच्चों हमारा 50 न्यूटन। ये मैं तो करके दिखा रहा हूँ, इसकी जरूरत थोड़ी है, क्योंकि बॉक्स जिस दिशा में चलेगा ना, हमें उसी दिशा की बलों की बात करनी है, फालतू बलों की बात नहीं करनी। लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लेता है अभिलंब प्रतिक्रिया, तो आप ऐसे कर देंगे। मैंने आपसे पूछा अब बताना मुझे, अब बताओ किस तरफ चलेगा बॉक्स। पहले तो बहुत उससे कह रहे थे जब ये नहीं था कि आगे चलेगा, अब बताओ। आप कहेंगे हमें अब भी पता है, आगे की तरफ लगा है 10 न्यूटन, पीछे की तरफ लगा है 5 न्यूटन, तो ये बॉक्स बड़े बल की तरफ चलेगा। आगे लगा है 10 न्यूटन, पीछे लगा है 5 न्यूटन, बॉक्स बड़े बल की तरफ चलेगा। बड़ा बल है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लगा है आगे, तो ये बॉक्स आगे की तरफ चलेगा। आगे की तरफ चलेगा मतलब त्वरण आगे की तरफ होगा, ठीक है। आप कहोगे कि आप तो ये बता रहे थे भैया हमें कि त्वरण की दिशा वही होती है जो बल की होती है, तो बल तो दोनों दिशा में है, तो त्वरण दोनों दिशा में होना चाहिए। तो थोड़ा सा रुकेंगे। त्वरण उस दिशा में होता है जिस दिशा में कुल बल होता है। मैं कहूँ कि आगे 10 न्यूटन लग रहा है तो उसकी वजह से आगे त्वरण होगा, 5 न्यूटन पीछे लग रहा है तो 5 न्यूटन की वजह से पीछे त्वरण होगा। ये बात सही है, लेकिन क्योंकि कुल बल ये बॉक्स चलेगा तो आगे ही, वो किसकी वजह से चलेगा? 10 न्यूटन की, तो त्वरण 10 न्यूटन की दिशा में होगा, या ये कहिए कुल त्वरण कुल बल की दिशा में होगा, ठीक है। और कुल बल कहाँ है? आगे की तरफ। कुल बल कितना है इस बॉक्स पे?
आप कहोगे हमने सदिश में पढ़ा था कि अगर दोनों बल एक दिशा में हो जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में तो घटा देते हैं। ये आगे लग रहा है, ये पीछे लग रहा है, तो 10 में से 5 घटा देंगे। इस बॉक्स पे कुल बल 5 न्यूटन है। ठीक है, हमने कहा अच्छा लगाओ इस पे, F बराबर m में, F क्या है कुल बल, m क्या है द्रव्यमान, a क्या है त्वरण, F नेट। क्या n लिखा जाएगा यहाँ? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसने तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं किया, 5G इसने कोई त्वरण उत्पन्न नहीं किया। इन बलों की कोई बात नहीं करेंगे, जब ये चल ऐसे रहा है तो हमें ऐसे वाले बल देखने हैं। F नेट लिखने का तरीका सीख लो। चलाने वाला बल, आगे ले जाने वाला कौन है 10 न्यूटन, माइनस पीछे धकेलने वाला कौन है 5 न्यूटन। m कितना है 5, a आ जाएगा 10 में से गए 5, 5 बचा 5a, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों हमारा त्वरण आ गया, a का मान आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घबराना नहीं है, बड़े बल में से छोटा बल घटाना, बस ध्यान रखना। अगर तुम्हें नहीं भी पता कि किस तरफ चल रहा है तो तुम्हारी मर्जी किसी तरफ मान लो, लेकिन हमें कॉमन सेंस है, हमें पता है वस्तुएं बड़े बल की तरफ चलती हैं, इसलिए 10 की दिशा में चलेगी ऐसे, तो 10 में से 5 को घटाएंगे। 10 की दिशा में चली 10 माइनस 5, 5 इसके विपरीत दिशा में। ठीक है, आप मुझे उम्मीद है ये बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर खुद से बनाते जाना बच्चों आप। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, अब की बार ऐसा करते हैं 2 बॉक्स बनाते हैं, 2 बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा फिर वही घर्षणहीन तल है। ठीक जी, घर्षणहीन तल है। यहां एक बॉक्स 2 किलोग्राम का और एक बॉक्स 3 किलोग्राम का ऐसे एक दूसरे से टच हुए रखे हैं। ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है। ठीक है, हमने कहा इस बॉक्स पर आगे की तरफ, ध्यान से सुनना, 15 न्यूटन का बल है। आगे की तरफ 15 न्यूटन और पीछे की तरफ बच्चों हमने कहा 5 न्यूटन का बल है। आगे 15 न्यूटन, पीछे 5 न्यूटन। हमें कहा गया है कि आप दोनों बॉक्स का त्वरण निकाल लो। क्या निकाल लो? त्वरण। अच्छा, और क्या पूछा गया है? क्या क्या पूछ सकता है, मैं सारी बात बता रहा हूं। त्वरण निकाल लो। सरफेस ने इसके ऊपर कितनी अभिलंब प्रतिक्रिया लगाई वो निकाल लो। सरफेस ने इस 3 kg के ऊपर कितनी अभिलंब प्रतिक्रिया लगाई वो निकाल लो। 2 kg ने 3 kg पे कितना बल लगाया वो निकाल लो। 3 kg ने 2 kg पे कितना बल लगाया वो निकाल लो। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, मुझे बता दो बस ये चलेगा किस तरफ। 2 बॉक्स ऐसे रखे हैं भाई, ऐसे ऐसे, ये ऐसे टच करके। ठीक है, अगर मैं एक मिनट ऐसे रखे हैं, देखो ऐसे, अगर मैं एक बल ऐसे लगाऊं तो क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल साथ साथ। ये तो चाहे घूम रहे हैं, थोड़े से घुट के तो घूमेंगे नहीं, तो ये ऐसे चलेंगे एक साथ। तो हमने कहा ये चलेंगे किस दिशा में? आपने कहा हमें पता है बड़े बल की दिशा में चलेंगे। बड़ा बल ये है, छोटा बल ये है, तो हमें साफ साफ पता चलेंगे ये दोनों। क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? आपने कहा हाँ साथ साथ चलेंगे, तो दोनों का त्वरण भी बराबर होगा। जब साथ साथ चलने की बात होती है तो त्वरण बराबर आएगा। मैंने मान लिया त्वरण A है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये कर लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? त्वरण। मैंने कहा बल लगाओ, F बराबर m में। F क्या है? कुल बल। आगे की तरफ कितना बल? 15। पीछे की तरफ कितना? 5। पीछे की तरफ है तो -5। m क्या है? कुल द्रव्यमान। 2 और 3 5, और ये a। 15 में से 5 गए 10, 5a का मान आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। आपने कहा भैया वो तो बनाई नहीं आपने, वो mg और ऊपर बनाते थे वो अभिलंब प्रतिक्रिया। मैंने कहा बना लो, क्या दिक्कत है। इस पे नीचे की तरफ 2g, इस पे नीचे की तरफ 3g। ये तल इस पे लगाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया n1, इस पे लगाएगा n2। हाँ अलग अलग लगेंगे, आप ये नहीं कह सकते बराबर, क्योंकि गुटके अलग अलग हैं। अलग अलग गुटके हैं तो अलग अलग अभिलंब प्रतिक्रिया होगी। हमने कहा n1 किसके बराबर होगा? आपने कहा गुटका ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हम कहेंगे n1 बराबर 2g, और g का मान 10 रखते ही n1 आया 20 न्यूटन। मतलब पहले गुटके पर इस तल के द्वारा जो अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी वो आएगी 20 न्यूटन।
ठीक है। N2 आपने कहा आराम से निकाल देंगे, N2 बराबर 3G, G का मान 10 रखते ही N2 आया 30 न्यूटन। कितना आया? 30 न्यूटन। तो इसका मान आ गया 30 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पे विलंब प्रतिक्रिया निकाल ली, इस पे विलंब प्रतिक्रिया निकाल ली। अब हमें ये निकालना है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो आसान सा है इसको हटा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप तो ये बताओ ये 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम पे कितना बल लगाएगा आगे की तरफ। आपने कहा ये 15 न्यूटन किस पे लगा है? ये 2 किलोग्राम पे लगा है। ये 5 न्यूटन किस पे लगा है? ये 3 किलोग्राम पे। कहाँ से? बाहर से। हमने कहा टोटल कितना लग रहा है? 15 माइनस 5 10। लेकिन अगर आप इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, देखो ये है आपका 2 kg और ये है आपका 3 kg। तो मुझे बस इतनी बात बताओ, क्या जब मैं इसको इधर से धक्का दूंगा, इधर को इधर से धक्का दूंगा, तो क्या 2 kg 3 kg पे बल लगाएगा? आपने कहा बिल्कुल लगाएगा। और 3 kg 2 kg पे बल लगाएगा। नहीं आई समझ? मैं कह रहा हूं कि जब ये दो ऐसे हैं और मैं इस पे इधर से धक्का लगाऊं, तो ये देखो इस पे धक्का लगाएगा और ये वापस इस पे धक्का लगाएगा। ये भी अभिलंब प्रतिक्रिया है। हमने कहा मान लेते हैं ये जो है ये इस पे आगे की तरफ, इसने इस पर आगे की तरफ कितना पर लगाया? N। तो ये वापस भी N लगाएगा। आपको पता है ना कि अगर जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना बल ये इस पे लगाएगा। तो इसने मान लिया आगे कितना लगाया? N। तो ये इस पे पीछे की तरफ कितना लगाएगा? N लगाएगा। ठीक है जी। एक बात और, इस पे इधर से कितना लग रहा है? 3 kg पे। आप कहोगे 3 kg पे इधर से लग रहा है 5 न्यूटन और 2 kg पे बाहर से कितना लग रहा है? ऐसे आप कहोगे 15 न्यूटन। ये आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है। देखो साथ साथ चल रहे हैं। कितने त्वरण से? 2 से। A बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये जो मैंने बनाया है, ध्यान से सुनो, ये चीज़ ये अलग अलग करके जो बनाया है इसको ही मुक्त पिंड आरेख बोलते हैं। मैंने तो 2 kg को अलग कर लिया, 3 kg को अलग कर लिया और मैंने देखा इन पे कितने फोर्स लग रहे हैं। आपने कहा ठीक है, अब आप इनमें से किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो। आपने कहा अगर मैं इसको ना देखूं, मैं इसको हटाऊंगा नहीं क्योंकि मैं आपको इससे भी करके दिखाऊंगा। इसको देखो, इस पे कहाँ लग रहा है बल? आप कहोगे आगे लग रहा है 15 न्यूटन, ये लग रहा है N। अच्छा ना, N को हटा के मैं इसको R बोल देता हूँ, कभी तुम इस N न्यूटन में दिक्कत करो। ये R है। मैंने कहा इसने इस पे आगे की तरफ लगाया R, इसने पीछे की तरफ लगाया R। तो अब इसको देख लो, ये गुटका किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ। आगे की तरफ बल कितना है? 15। पीछे की तरफ बल कितना है? R माइनस R बराबर M में। अरे F बराबर M में ही लगा रहा हूँ, F बराबर M में। ये F है, M कितना है? 2, A कितना है? 2। तो 15 माइनस R बराबर आ गया 4। R का मान आ गया 11 न्यूटन। कितना आया? 11 न्यूटन। चाहे हिंदी में लिख लेना इसको, 11 न्यूटन। मतलब जो 2 kg का गुटका 3 kg पे बल लगाएगा वो कितना होगा? 11 न्यूटन। अब इसको भी देख लो एक बार। इस पे बल कहाँ लग रहा है? पीछे। कितना? 5 न्यूटन। आगे कितना? R। जा कहाँ रहा है? आगे। अगर आगे जा रहा है तो इसका मतलब आगे वाला फोर्स बड़ा होगा। ये गलत मत करना, कभी तुम 5 में से R को घटा दो कि 15 में से R घटाया। ये देखो जा कहाँ रहा है? गुटका आगे जा रहा है तो बड़ा बल R है। R में से पीछे वाला बल घटेगा 5, आएगा M में। M कितना है? 3। A कितना है? 2। तो यहाँ से R आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 11। यही आएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको इस सवाल में करने की कोशिश की। क्या कि भाई यहाँ इस सरफेसनेस पे कितना बल लगाया? ऊपर 20 न्यूटन। इसने कितना लगाया? 30 न्यूटन। कितने त्वरण से चल रहे हैं ये निकाल लिया F बराबर M में। इसने इस पे कितना बल लगाया? ठीक है, चलो आपकी बुक में ना एक क्वेश्चन दिया होगा बच्चों, ऐसा ही है। उसमें क्या क्या रखा है मैं बता रहा हूँ कि 2 गुटके ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कि उन गुटकों के बीच में एक तिलचट्टा फंसा हुआ है। शायद आपकी किताब में हो, हमारी किताब में हुआ करता था, जो मेरे पास पुरानी किताब है उसमें तो ये है। उसने पूछा कि जब बल लगाएंगे तो किस दिशा में, एक बार इधर से बल लगाएंगे एक बार इधर से बल लगाएंगे। हमें कहा गया है किस दशा में तिलचट्टे के बचने की ज़्यादा संभावना है। आप ध्यान देंगे भाई, तिलचट्टा बीच में फंसा हुआ है। आप मान लो आप नहीं, कोई फंस जाए बीच में ऐसे, तो कब बच पाएगा? जब कम से कम बल लगेगा।
मतलब ये गुटका दूसरे गुटके पे जब कम बल लगाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया जो भी निकाल ली है ऐसे, तब तिलचट्टे के बचने की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा बल लगेगा तो बचने की संभावना कम है। एक बार वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे बच्चों, ठीक है। 1 मिनट में वो क्वेश्चन निकाल लूँ, उसका डेटा देख लूँ मैं, फिर हम करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई आपका कि ऐसे ही हमारा तल है, घर्षणहीन तल है, जब तक ना बोल लूँ कुछ तो घर्षणहीन ही मान के चलना बच्चों। यहाँ एक गुटका और ये ऐसे बीच में तिलचट्टा फंसा हुआ है। यहाँ मैंने जगह बना के दिखा दी, वो उसमें तिलचट्टा फंसा हुआ है, लग रहे हैं एक दूसरे से। ये बच्चों 10 केजी का दिया गया है और ये 20 केजी का दिया है। इसने कहा कि पहले जो 20 किलोग्राम का पिंड है उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया इधर से, ये पहली स्थिति में, और फिर यही दूसरी स्थिति में ये इधर से लगाया 5 न्यूटन का बल। इसने कहा किस दशा में, किस स्थिति में तिलचट्टे के बचने की, तिलचट्टा क्या होता है, कॉकरोच, आपने कॉकरोच देखा होगा, उसके बचने की संभावना ज़्यादा क्या है। इधर से पहले लगाया फिर इधर से, दोनों पहले इधर से 5 न्यूटन एक साथ नहीं लग रहे हैं, ध्यान रखना। कभी तुम सोचो कि इधर से भी 5 लगाया इधर से 5 लगाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनना ध्यान से। इसको स्थिति नंबर 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति नंबर 1। क्या कहते हैं स्थिति 1? स्थिति 1 कह रही कि बल इधर से लगाया। भाई तुम्हें पता है बल इधर से लगाया, अभी नीचे से कोई बल नहीं है, बना लो जल्दी से। ये 10G हो जाएगा, ये 20G हो जाएगा, ये ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया N1 हो जाएगी, ये अभिलंब प्रतिक्रिया N2। लेकिन मुझे इनका काम नहीं है क्योंकि मुझे अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में, यहाँ वाले के बारे में कोई बात नहीं पूछी गई है, ना मैं करूँगा, क्योंकि इधर से बल लगा है तो ये चलेगा भी ऐसे। मान लेते हैं दोनों एक त्वरण से चलते हैं A से। हमने कहा बताओ F बराबर M में, आपने कहा F कितना 5, M दोनों का कुल बल कितना है 20 और 10 30, A कितना, A निकाल लेंगे तो A आ जाएगा 5/30 या ये कहिए 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों एक साथ चलेंगे कितने त्वरण से, 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, दोनों का त्वरण ये है। लेकिन हमें तो इनके बीच में तिलचट्टे की बात करनी है। तिलचट्टा जहाँ फंसा है वहाँ एक दूसरे पे अभिलंब प्रतिक्रिया लगा रहे हैं। मैं इनको अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है बच्चों आपका 10 kg। अब थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा दूर बनाता हूँ ऐसे। ये आपका 20 kg, ये 10 और ये 20, ठीक है। ये 10 kg और ये 20 kg। मुझे एक बात बताओ, ये जब इस तरफ से इस पे बल लगेगा तो ये जाके इससे टकराएगा, आपने कहा बिल्कुल टकराएगा, तो इस पे बल लगेगा आगे की तरफ R। जब ये गुटका इससे टकराएगा तो ये भी इससे टकराएगा, ये कहेगा वापस अपना बल पकड़ जो तुमने लगाया है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं ऐसे रखता हूँ, इधर पीछे से धक्का दिया, ऐसे लगाना, ये ऐसे हैं 2 गुटके अभी रखे हैं। जैसे मैं इस पे बल लगाऊंगा ऐसे, तो इसने इस पे बल लगाया आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ लगा देगा। इसने इस पे आगे की तरफ लगाया है, ये इस पे पीछे की तरफ लगा देगा। ये है 5 न्यूटन, ठीक है। ये कहाँ चल रहा है, ये आगे चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, आगे चल रहा है। कितने त्वरण से, 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने कहा बहुत बढ़िया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, दोनों से करके दिखाता हूँ, बराबर आएगा। बताओ ये चल किस तरफ रहा, आपने कहा ये ऐसे चल रहा है, हाँ जी ऐसे चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है तो ये बल बड़ा होगा 5, इसके लिए कर रहा हूँ माइनस, ये पीछे की तरफ है R बराबर M में। अरे ये F है, F बराबर M में, F बराबर M में, F बराबर M में। F कितना 5 माइनस R, M में M कितना 20, A कितना 1/6, तो 5 माइनस R आ जाएगा, 2 से गया 10, 2 से गया 3, ठीक है। R उधर जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 10/3, 5 दिया 15, 15 में से 10 गए 5, 5/3 न्यूटन। मतलब ये R का मान 5/3 आया। यहाँ से देख लो, यहाँ से भी सेम आएगा। इधर जा रहा है, हाँ पीछे की तरफ कोई बल नहीं है, इस पे सिर्फ एक ही बल लग रहा है, कौन, R।
ठीक है। इस पे आप कहोगे ये 5 न्यूटन भी तो लग रहा है, भाई मेरी बात सुनना, ये 5 न्यूटन इस पे नहीं लग रहा है, ये 5 न्यूटन 20 पे लग रहा है, 20 पे। तो आपने ये कैसे कर दिया कि दोनों को, हाँ अगर मैं इसको 1 बना दूं फिर दोनों पे लगेगा, लेकिन सीधा सीधा किस पे लग रहा है, 20 पर। 20 ने फिर 10 पे लगाया बल, 10 ने वापस 20 पे लगाया, तो 20 पे देखो एक बाहर से लगा है, एक अंदर से लगा है, इस पे केवल R है, R बराबर M में, R बराबर M में, M कितना है 10, A कितना है 1/6, 2 से गए 5, 2 से गया 3, 5/3 न्यूटन। देख लो वही आया है, कैसे भी करो बराबर आएगा। मतलब जब आपने इधर से बल लगाया पहली स्थिति में, तो यहाँ बीच में गुटकों के बीच में कितना बल है, 5/3 न्यूटन का। ध्यान रख लेंगे पहली स्थिति का बल कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, पहली स्थिति का बल आ गया 5/3 न्यूटन, जो बीच में बल है, इतना नोट कर लेना आप। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊंगा और इधर से बल लगाएंगे, कितना 5 न्यूटन। मैंने इसे हटाया और ये देख लिया कि स्थिति नंबर 1 में जो बीच में जो तिल चट्टे पे बल लग रहा है वो 5/3 न्यूटन का बल है। अगर मैं आपको कहूँ कि वीडियो यहीं रोक के आप मुझे इस तरफ से करके दिखाओ तो आप कर देना भाई, आलस मत करना। आपने लिखा स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, लगाओ F बराबर M में। F क्या है, कुल बल कितना लगा है 5 न्यूटन, M कितना है 10 और 20 30, A आ जाएगा 5/30 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या देखा आपने कि चाहे बल आप इधर से लगाओ 5 न्यूटन का, चाहे इधर से, त्वरण बराबर आएगा, लेकिन चलेगा किस तरफ, ये आप कहोगे भैया बल इस तरफ लग रहा है तो अब चलेगा भी इस तरफ ही है। पहले इस तरफ से बल लगाया था तो ऐसे चले थे, इस तरफ से बल लगाएंगे तो ऐसे चलेगा, लेकिन त्वरण बराबर होगा। क्यों त्वरण बराबर होगा, भाई बल बराबर है, अच्छा द्रव्यमान बराबर है तो त्वरण बराबर आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा दोनों को अलग अलग बनाओ, आपने दोनों को अलग अलग बनाया, पहला ये दूसरा ये, अलग अलग करके मैंने बनाया। ये है आपका 10, ये है आपका 20, आगे की तरफ बल लगाया कितना 5 न्यूटन। जैसे ही बच्चों इस पर आगे की तरफ बल लगाएंगे, ये गुटका आगे इस 20 को आगे की तरफ धक्का देगा, मतलब R से। ये कहेगा तुमने मुझे धक्का दिया, रुक तुझे भी बताता हूँ, तुझे पे पीछे की तरफ वापस बल लगाऊंगा R। इसने इस पे आगे की तरफ बल लगाया, इसने इस पे पीछे की तरफ बल लगाया। अब इसे पकड़ लो, जा कहाँ रहा है आगे, ये भी कहाँ जा रहा है आगे, कितने त्वरण से, त्वरण है वही कितना 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी एक को पकड़ लो जल्दी से, मैं कहूँगा इसको पकड़ लो, आगे जा रहा है, हाँ पीछे कोई बल नहीं है, इसको देखो ध्यान से बस। तो F बराबर M में, F कितना R, M कितना 20, A कितना 1/6, तो R आ गया 2 से गया 10/3 न्यूटन। मतलब अब की बार जो तिल चट्टा बीच में फंसा है उस पर कितना बल लग रहा है 10/3, पहले कितना लग रहा था 5/3। अरे भाई साहब, यहाँ एक बार इससे भी देख लेते हैं, आगे कितना 5, पीछे कितना -R बराबर M में, M कितना 10, A 1/6 5/3, R आ जाएगा 5 - 5/3, 5 दिया 15 में से 5 गए 10/3, ये भी उतना ही आया 10/3। तो मैं कह सकता हूँ कि जब इस तरफ से बल लगाएंगे तो तिल चट्टे पे जो बल लगेगा वो 10/3 न्यूटन लगेगा। बताओ किस तरफ से ज़्यादा बल लगाया, इस तरफ से लगाया तो तिल चट्टे पे बल लगा है 10/3, इस तरफ से बल लगाएंगे तो तिल चट्टे पे लगा है 5/3। ज़्यादा बल ये है, मतलब इस स्थिति में तिल चट्टे पे ज़्यादा बल लगेगा तो उसके बचने की संभावना कम है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। उम्मीद है ये कोई मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको एक बार हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, 1 मिनट बस। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
अब क्या करते हैं, अब तक दोनों गुटके एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे रखे थे, 3 भी हो सकते हैं, 3 वाला कराऊं एक बार, चलो कर लो 3 वाला। एक तल है। अच्छा ऐसा करते हैं, अपना रस्सी वाले सवाल करते हैं, रस्सी वाले। एक ये है 5 kg, अच्छा जी। दूसरा है 10 kg, ये मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ भाई, आपका डेटा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। दोनों को एक रस्सी से बांध के रखा है ऐसे। हमने क्या किया, इस पे एक बल लगाया आगे की तरफ। कितना लगाया बता दो आप, हमने कहा 50 न्यूटन का बल लगाया। हमें कहा गया है कि एक तो इनका त्वरण निकाल लो कि तब किस त्वरण से चलेंगे, दूसरा ये जो बीच में रस्सी है इसमें तनाव निकाल लो। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले मुझे बता दो कि अगर 2 गुटके ऐसे रस्सी से बंधे रखे हैं और मैं इन्हें ऐसे खींचूं तो ये चल जाएंगे ना। हाँ, जब इसको खींचेंगे रस्सी टाइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, यहाँ तनाव आएगा, वो तनाव इसको खींच लेगा। इसको खींचेगा या 50 न्यूटन, इसको खींचेगा यहाँ का तनाव। अगर मान लो, मुझे बताना, अगर मैं ये बल ऐसे लगाता तो क्या ये चल पाता? आप कहोगे नहीं। क्या ये चल पाता? आप कहोगे हाँ ये तो चल जाता, लेकिन ये रस्सी ढीली हो जाती, ये नहीं चल पाता। तब चलता जब ये गुटका जाके इससे ही लग जाता, फिर ये चलने लगता। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो तनाव है ना, तनाव रस्सी में जो तनाव होता है वो गुटके को खींच सकता है, धक्का नहीं दे सकता। ये इसको खींच सकता है, धक्का नहीं दे सकता। ये खिंचाव बल है, ये पुल का बल है, पुल का। आप करना, एक गुटका लेना, रस्सी बांधना, आप खींच सकते हैं उसको, आप धक्का नहीं दे सकते। कभी तुम कहोगे रस्सी बांध दी, उसकी तरफ ही ले जाए, चलने का नहीं। इसका मतलब यहाँ तनाव आना जरूरी है। आ जाओ भाई, क्लियर बात। आगे बल लग रहा है, आगे चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। क्यों चलेंगे दोनों साथ साथ? मैंने आपको बताया था कि जो रस्सी है ये भारहीन है, अपना द्रव्यमान नहीं है, ये खिंच भी नहीं सकती। ऐसा है जैसे ये टाइट हुई, हाँ अगला गुटका चलेगा तो पिछला भी चलने लगेगा। अगर ये रस्सी खींचने वाली होती ना तो पहला गुटका चलने लगता, रस्सी खींचती ये रुका रहता। लेकिन अगर ये रस्सी नहीं खींच रही है, अवितान्य रस्सी है, तो दोनों गुटके साथ साथ चलेंगे। और जब तक मैं ना बोलूँ और रस्सी बता दूं तो आपको मानना है कि वो अवितान्य रस्सी है, भारहीन रस्सी है। ये आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा। मान लीजिए इसका त्वरण 1 है, ये भी साथ में चलेगा, इसका भी त्वरण A होगा। आपने कहा ठीक है। आ जाओ भाई, बल बनाते हैं। आपने कहा भैया अब आप रहने तो हम कर लेंगे। ये है 5G, मैंने कहा ठीक। ये है 10G, मैंने कहा ठीक। आपने कहा ऊपर की तरफ लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया, यहाँ N1, यहाँ आएगी N2। रस्सी है, रस्सी में तनाव बनाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, तनाव को भगाओ दूर, टेंशन को भगाओ दूर, ये यहाँ बैठ जाओ, तनाव को भगाओ दूर, ये रस्सी एक ही है, तनाव बराबर होगा, यहाँ भी T, यहाँ भी T। मैंने बार बार बताया कि रस्सी अगर भारहीन है और एक ही रस्सी है तो हर जगह तनाव बराबर होगा। कहीं भी बना लो, यहाँ बनाओगे दूर बनानी है, यहाँ बनाओगे दूर बनानी है। ठीक है, अब सुनना, मैं 2 तरीके से आपको इसको बताऊँगा। पहले इक्वेशन बना के, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिससे एकदम कर देंगे आप इसको। मैंने कहा सबसे पहले इसको देखो ध्यान से, पहले गुटके को 5 kg को आपने कहा देख लिया, 5 kg को देखो, दूसरे को भूल जाओ। 5 kg पे कितने बल हैं? आपने कहा ऊपर N1 है, नीचे 5G है। क्या गुटका ऊपर गया? नहीं। क्या नीचे गया? नहीं। तो N1 किसके बराबर? 5G। जैसे ही मैंने G का मान 10 रखा, ये आ गया 50 न्यूटन। मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया N1 जो गुटके पे किसने लगाई? फर्श ने। कितनी है? 50 न्यूटन। आगे कितना है? T। पीछे कुछ नहीं है, घर्षणहीन है, घर्षण यहाँ नहीं है, तो गुटके पे आगे की तरफ केवल बल T है, आगे जा रहा है। पीछे कोई बल नहीं है तो 0 लिख दूँ, लिखने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए। आगे कितना? T। पीछे कोई बल नहीं है, चल आगे रहा है। F बराबर M में, F बराबर ये F है, और M में M कितना है? 5। A आ जाएगा A, तो T बराबर आ गया 5A। ठीक है, अच्छा जी, ये तो यहाँ की बात खत्म कर दी। अब आ जाओ 10 kg पे। 10 kg के लिए करेंगे ऊपर N2, नीचे 10G। G का मान 10 रखा तो एकदम से N2 निकल के आया 100 न्यूटन। कितना आया? 100 न्यूटन। हमने कहा आगे जा रहा है, हाँ। आगे कितना बल? 50। पीछे कितना बल? T। भाई 10 kg को देखो, आगे कितना बल? 50, पीछे कितना? T माइनस T। क्योंकि आगे जा रहा है तो हमने कहा 50 माइनस T, पीछे जाता तो T माइनस 50 करते। ये F है, F बराबर M में, M कितना? 10 A, तो ये 10A आ गया। समीकरण नंबर 2, इसको बोलता हूँ समीकरण नंबर 1। या तो ऐसा करो, T का मान यहाँ रख दो। क्या समीकरण बनाना?
समीकरण टी का मान यहाँ रख दो 50 माइनस टी का मान 5a 10a, उधर जाएगा तो 10 और 5 15a, यह आ गया 50, a का मान आ गया 50/15, 5 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 3.33 या 10/5 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है ये समझ आ गया। अब हमें ये तो त्वरण निकाला, हमें ये भी पूछा कि यहाँ तनाव कितना है। देखो अगर ये पूछेगा n1 तो आपने निकाल दिया, n2 पूछेगा तो n2 निकाल दिया, त्वरण पूछा त्वरण निकाल दिया, बचता क्या है? तनाव बचता है। तनाव बता दो, तनाव क्या से, कौन से समीकरण में? यहाँ से t बराबर 5, a का मान कितना 10/3, तो आप कहेंगे t का मान आ जाएगा 50/3 न्यूटन। ये बल है तो ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, यहाँ रख के कर लो, यहाँ से भी आंसर सेम आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं लगी होगी। लेकिन अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, बता दूं? ये आपको समीकरण बनाने की जरूरत है नहीं, यहाँ a निकालने के लिए सिंपल, देखो कितना आसान है। आप इसको पूरे को एक ही मान लो। अरे भाई अभी तक तो एक मान रहे थे, जब जुड़े हुए थे आप कहेंगे अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक मान लो और सीधा फॉर्मूला लगाओ F बराबर m में। टोटल बल कितना लगा है जो त्वरण पैदा कर रहा है? n1 त्वरण पैदा नहीं कर रहा, 5g नहीं कर रहा, n2 नहीं कर रहा, 10g नहीं कर रहा, 50 कर रहा है। आप कहोगे ये तो इसको चला रहा है, हाँ, लेकिन इसको तो ये कैंसिल कर देगा, ये तो अंदर के बल हैं। जब मैं इनको जोड़ दूंगा ऐसे तो इनका तो कोई काम नहीं रहेगा। तो जब मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, वैसे तो ऐसे करना है समीकरण बना के, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, इसको पूरे को एक मान लो। F कितना है 50, ये मत कहना कि ये भी बल है, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, या लगा लो 50, आगे की तरफ 50, आगे की तरफ t, तो आप कहोगे 50 + t, लेकिन पीछे की तरफ कितना -t लो, कट गया, खाली 50 बचा, बराबर m में, m कितना 15, a बराबर आ गया 50/15 10/3। देखना वही नहीं आया क्या? हाँ ऐसे ही, कितने जल्दी आ गया, ना ये बनाना पड़ा ना ये बनाना पड़ा। आप कहोगे कि ये कैसे निकलेगा फिर अगर हम ऐसे कर दें? उसके लिए समीकरण बनानी पड़ेगी, ये वाली बना लो, एक ही तो बनानी बस। t आगे पीछे 0, t बराबर 5 है, t बराबर 5 है, a निकालना भी 10/3 कर दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और हटाते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 गुटकों वाला था, 3 वाला करें क्या? चलो 3 वाला करते हैं। 3 अब की बार 3 गुटके बांधते हैं, 3 गुटके। हमने कहा हमारे पास फिर से वही घर्षणहीन तल, ऐसे घर्षण नहीं है, 3 गुटके हैं बच्चों ऐसे, और ये आपस में बंधे हुए हैं रस्सियों से। ठीक है, एक रस्सी यहाँ है, एक रस्सी यहाँ है, ये है 2 kg, ये है 3 kg और ये है बच्चों 5 kg। और मैंने कहा आगे की तरफ इस पे 100 न्यूटन का बल लगाया। कितना लगाया? 100 न्यूटन का बल। हमें क्या क्या पूछा, क्या क्या पूछ सकता है? हमें पूछ लेगा कि बताओ यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया। आप कहोगे ये 2g ऊपर n1, n1 बराबर 2g, g का मान रखा 10 तो आ जाएगा 20 न्यूटन। कोई मुश्किल है क्या? आप कहोगे बहुत आसान। यहाँ 3g ऊपर n2 अभिलंब प्रतिक्रिया, यहाँ 5g ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया n3। बताना n2 कितना आएगा? n2 आ जाएगा 30। अच्छा n3 कितना आएगा? आप कहेंगे 5g 50। ये आपने 10 सेकंड में आपने लिख दिया, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं। मैं इनको हटा रहा हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है इसके त्वरण की, और हर रस्सी में त्वरण, यहाँ और यहाँ, ये जो त्वरण है ये बताओ। अच्छा कोई ये मान ले कि यहाँ भी रस्सी है तो यहाँ का त्वरण बताओ, तो जो बल लगेगा वही त्वरण आ जाएगा। इस रस्सी पे कितना बल लगा? 100 न्यूटन, तो यहाँ बच्चों 100 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ और यहाँ का त्वरण निकालना है, सॉरी यहाँ की टेंशन निकालनी है, तनाव निकालना है और त्वरण निकालना है। बल आगे लगा है तो तीनों गुटके एक साथ आगे की तरफ चलेंगे। इसका त्वरण A, इसका त्वरण A, इसका त्वरण A। आपने कहा ठीक है, पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे, इक्वेशन से ही हम इनको करेंगे। पहले अच्छा तनाव बनाओ, तनाव, बैठो बैठो यहाँ बैठो, तनाव को भगाओ दूर, यहाँ बैठो तनाव को भगाओ दूर, यहाँ बैठो तनाव को भगाओ दूर,
यहाँ बैठो, तनाव को भगा दो, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, इस खुद 100 न्यूटन का तनाव ही है। इसको बोल देते हैं T1। अलग अलग रस्सी है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ टेंशन अलग होगी, यहाँ अलग, इसको बोला T2। जब ये T1 है तो ये भी T1, क्योंकि एक ही रस्सी में हर जगह तनाव बराबर होता है, यहाँ भी कितना T2। ठीक है, अब आप समीकरण बनाएंगे। वैसे तो मैं बिना समीकरण बनाए जल्दी कर सकता हूँ, करें क्या एक बार? आप कहेंगे नहीं हमें तो देखो समीकरण बनाना आना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ एक बार में शॉर्ट में करने का, ये आपको प्रैक्टिस आ जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन समीकरण इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, इसको भूल जाओ, अब इसको काट दो यहाँ से। इस वाले पे आगे की तरफ कितना बल है? T1। पीछे की तरफ कोई बल नहीं है, तो T1 - 0, ये है F बराबर M में। ये F है M में, M कितना 2, A कितना A, तो T1 का मान आ गया 2A। T1 कितना आ गया 2A, समीकरण नंबर 1। तुम कहोगे ये N1 क्यों लिख, ये मैंने कर दिया था, इसको छोड़ देंगे। इस पे आ जाओ, इस पे ये मैंने रस्सी काटी थी, जोड़ देता हूँ। इस पे आ जाओ, इसको काट दूँ, इसको काट दूँ, अलग अलग करना है ना, अलग करके देखेंगे। जा कहाँ रहा है आगे? आगे कितना बल? T2। पीछे कितना बल? T1। T2 - T1 बराबर M में, ये F है बराबर M में, M कितना 3A, समीकरण नंबर 2। कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ जाओ, इसको काट दिया, आगे कितना है 100। आप कहोगे 100 में से घटा रहे, T2 - 100 करो भाई, आगे जा रहा है, आगे 100 न्यूटन, 100 - T2 बराबर M में, M कितना 5, A तो A है, समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण बनी, T1 ये वाली, तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3। फायदा क्या होगा? यहाँ T1 प्लस है, यहाँ T1 माइनस है, चला जाएगा। यहाँ T2 माइनस है, यहाँ T2 प्लस है, चला जाएगा। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, चाहे अपने आप करके देख लेना, T1 T1 से कट जाएगा, T2 T2 से कट जाएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। यहाँ बचेगा 2A 3A 5A, 2A + 3A जोड़ने के बाद 5 और 5 10, तो आ जाएगा 10A। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 100 बचा, तो 100 आ जाएगा A बराबर 10 मीटर/सेकंड²। त्वरण कितना आ गया? 10 मीटर/सेकंड²। अब हमें कहा T1 निकाल लो, यहाँ रख दो T1, A का मान 10 है, तो जाएगा 20 न्यूटन। बड़ा आसान। अच्छा जी, यहाँ T2 निकाल लो, यहाँ से चाहे यहाँ से निकाल लो, 100 - T2 5A, A का मान 10, तो T2 उधर गया, इधर 100 है, 100 में से 50 गए, 50 न्यूटन। तो मैंने T1 T2 त्वरण N1 N2 N3 सब निकाल दिया, सब। घर्षण नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों इस वाले सवाल और उस वाले जब सवाल में क्या फ़र्क है? जो दोनों जुड़े हुए हैं, जब दोनों जुड़े हुए तब हम अभिलंब प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, जब रस्सी है तो तनाव की बात कर रहे हैं। वरना देख लो कि ये इसने इस पे बल लगाया T1, इसने इस पे बल लगा दिया वापस T1। वहाँ क्या था? वहाँ आगे R लगा रहा था तो पीछे R लग रहा था, बात एक ही है, बस में जुड़े हुए थे तो वहाँ तनाव की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ रस्सी है तो तनाव की बात कर रहे हैं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ऐसे चाहिए आपको 4 बॉक्स दे दे, 5 बॉक्स दे दे, ऐसे कर देंगे। शॉर्ट में करने का तरीका क्या है? समीकरण ना बनानी पड़े। देखो त्वरण निकालने के लिए समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि इस पूरे पर कितना बल है जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। आप कहोगे 100 है, 100 क्या ये T1 T2 को काट देगा? हाँ, T1 T1 को काट देगा, T2 T2 को काट देगा, तो ये तो बल है नहीं, केवल कौन बल है? 100। तो F बराबर M में, कुल बल F 100, कुल द्रव्यमान 2 3 5 और 5 10, A बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर/सेकंड²। ये शॉर्ट ट्रिक है बिना समीकरण बनाए। लेकिन अगर T1 T2 निकालना है तब आपको समीकरण बनानी पड़ेगी। कैसे? T1 कहाँ है? यहाँ है, इसको पकड़ लो। T1 पीछे 0 है तो T1 आ जाएगा 2A के बराबर। F बराबर M में, F कितना है? T1, त्वरण A है, M कितना है? 2A आ जाएगा। A कितना? 10, ये आ जाएगा 20। सीधा हो गया, कितनी जल्दी हमने कर दिया। T2 निकालो, T2 को यहाँ से पकड़ लो, आगे जा रहा है 100, पीछे जा रहा है T2, 100 - T2 बराबर M में, M कितना? 5A। जब हम अकेले की बात करेंगे तो बल मास भी, द्रव्यमान भी अकेले का रखेंगे। यहाँ सारे की बात की थी तो सारे का द्रव्यमान 10 रखा था, यह आ जाएगा 10 रख के, 10 पंजे 50, 100 - T2 उधर गया, 100 में से 50 गए 50, तो 50 न्यूटन। देखो इतनी जल्दी हम कर देंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऊर्ध्वाधर दिशा में भी कराता हूँ, 3 वाला ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बच्चों ये सवाल था ऐसे चल रहा है 130 दिशा में, हम करेंगे अब ऊर्ध्वाधर दिशा में।
क्वेश्चन नंबर 6 हमने कहा बच्चों कि 3 गुटके, ये है हमारा 1 kg, ये है हमारा 2 kg और बच्चों ये है हमारा, ध्यान से सुनना, 1 2 3 और इसको कर देते हैं 3 kg। ठीक है जी। और ये कहा गया है कि इनको ऊपर की तरफ लेके गए हम, कितना बल लगा के, ये हो जाएगा 30 20 50 60। मैंने कहा हमने यहाँ 120 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है, सीखते हैं। हमें कहा गया है कि यहाँ दो रस्सी हैं, तनाव बताओ, त्वरण बताओ। हमने कहा ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर त्वरण ऊपर की तरफ होगा, सब एक साथ चलेंगी तो त्वरण एक ही होगा। तुम ही महसूस करो ना, आपने ऐसे कुछ पत्थर बांधे 3 और रस्सी को ऊपर ऐसे लेके जा रहे हो, वो रस्सी टाइट नहीं रहेगी तो साथ साथ चलेंगे, सब त्वरण बराबर होगा। तनाव बनाओ, तनाव यहाँ बैठ के तनाव को दूर भगा दो, यहाँ बैठ के तनाव को दूर भगा दो, ऊपर से बैठ के दूर भगाएंगे नीचे, यहाँ बैठ के तनाव भगाओ ऊपर, यहाँ बैठ के भगाओ नीचे। यहाँ तनाव बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही यहाँ का तनाव है। ये पहली रस्सी है तो मैं इसको T1, तो ये भी T1, ये दूसरी रस्सी है तो ये T2, ये भी T2, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, नीचे कितना आप कहोगे 3G, इसका नीचे कितना 2G, इसका नीचे कितना 1G, मतलब खाली G। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही हो कि ये जी कैसे बन रहा है, तनाव कैसे बना रहे, तो भाई पहला वीडियो देखो, वहाँ सिखाया है। जो पहला इस चैप्टर का पहला वीडियो, उसमें हमने सीखा था कि कैसे कैसे बना रहे हैं। मुझे बताओ क्या यहाँ वो अभिलंब प्रतिक्रिया भी होगी क्या? वो तो तब होती है जब कहीं सरफेस पे रखा हो, किसी तल पे रखा हो। यहाँ तो हवा में है ये, यहाँ कोई अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं होगी बच्चों। कभी वो n बनाने की कोशिश करो अब आप ना। पहले को पकड़ लो, बस पहले को देखो, पहले को पकड़, यहाँ से रस्सी को काट दो। सच में नहीं काटने, गिर जाएगा, ये तो समझाने के लिए। अब ये अलग हो गया, ऊपर वाला जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर का बल माइनस नीचे का बल, कौन है नीचे T2। अरे भाई G भी है, कभी तुम सोचोगे ये नहीं है, नीचे की तरफ 2 बल हैं T2 और G, तो नीचे की बल वाले को माइनस कर, ऊपर वाला 120 माइनस T2 माइनस G, ये है F बराबर m में लगा रहा हूँ, F बराबर m में, इस पे लगने वाला कुल बल लिख लिया, F बराबर m में। m कितना है 1 kg, a मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी a, इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो मैं आज g का मान 10 रख सकता हूँ, चलो रख लेते हैं। 120 में से 10 गया 110 आ जाएगा, माइनस T2 बराबर a, समीकरण 1। इस पे आ जाओ दूसरे वाले पे, ये किसके लिए है, ये 1 kg के लिए। अब हम करेंगे 2 kg के लिए। 2 kg, ये देखो ये है, ऊपर की तरफ बल है T2, ये जा कहाँ रहा है ऊपर, तो T2 में से किसको घटाएंगे T1 को, लेकिन साथ में 2G भी है, G का मान 10, तो यह जाएगा 20 बराबर m में, m है 2 और a है a, तो ये 2a आ गया, समीकरण नंबर 2। अब इस पे आ जाओ 3 kg पर, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ 3G, और कोई नहीं है, इसको ये ध्यान से, यहाँ है ये, यहाँ ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ 3G, ऊपर जा रहा है T1 माइनस 3G, G का मान 10, तो 30 हो गया बराबर m में, m कितना है 3, a है a, समीकरण नंबर 3। 1 2 3 जोड़ दो। मैंने कहा हमेशा जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। T2 प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, कट गया। T1 माइनस है, T1 प्लस है, कट गया। जब भी ऐसे जोड़ोगे तो T1 T2 सब खत्म हो जाएंगे, इधर बचेगा a, 2a, 3a, 6a, कितना 6a। यहाँ बचा 110 माइनस 20 90 माइनस 30 60, तो a का मान आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का मान कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है। तनाव निकालना है, निकाल लो। कहाँ रखो, यहाँ रख दो। यहाँ से कितना जाएगा 110 माइनस T2, a का मान 10, तो T2 उधर गया प्लस हो गया, 110 में से 10 गए 100, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। यहाँ तनाव 100 न्यूटन का है इस रस्सी में। यहाँ जाओ, यहाँ T1 बरा माइनस 30, a का मान रखा 10, 10 तिया 30, 30 और 30 60, तो यह आ जाएगा 60 न्यूटन। मतलब यहाँ तनाव कितना है 60 न्यूटन।
यहाँ कितना 60 न्यूटन, यहाँ कितना 100 न्यूटन। देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब वो शॉर्ट वाला मेथड कैसे करें, वो शॉर्ट वाला मेथड भी मैं आपको बताता हूँ बच्चों। शॉर्ट वाले मेथड के लिए डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर m में, वहाँ से सीधा A निकल के आ जाएगा। F बराबर m में कुल बल कितना है आप कहोगे 120, कितना 120। लेकिन ध्यान से सुनना, T2 ने इस T2 को तो खत्म कर दिया। ये मुश्किल क्यों है, इक्वेशन बनाना आसान है, उसमें हर एक चीज़ अलग अलग दिखेगी। इसमें थोड़ा तब होगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आप क्या करोगे, सीधा किसी 120 ही तो लग रहा है, बस 120 करके m का मान 1 और 2 3 और 3 6, तो आ जाएगा A बराबर 6 दूनी 12 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आंसर तो 10 आया था, अभी यहाँ देखा था हमने, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ सुनो, क्योंकि आपने यहाँ 120 के साथ ये G, ये 2G, ये 3G नहीं जोड़े हैं। इस T2 ने T2 को खत्म कर दिया, इस G को कौन खत्म करेगा, कोई भी नहीं खत्म कर रहा। इस 2G को कौन खत्म करेगा, कोई भी खत्म नहीं कर रहा। इस 3G को कौन खत्म करेगा, कोई भी खत्म नहीं कर रहा। तो आप कहोगे 120 ऊपर है, बोलो 120 ऊपर है, G 2G 3G, G और 2G 3G 3G 6G नीचे है, M है 1 2 3 और 3 6 A 120, G का मान 10 60 बराबर 6A, तो 6A कितना आ गया 60, A का मान आ गया बच्चों 10। ऐसा रखना है, ठीक है, ध्यान ये रखना। ये टेंशन अंदर अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन ये बाहर से G लगे हुए ये खत्म नहीं होंगे। इनको इसके ये ऊपर है ये नीचे है तो माइनस किया, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ अब यहाँ से कि इसको निकालो T1 को, सीधा इक्वेशन बनाना, T1 माइनस 3G, T1 माइनस 3G बराबर 3A। T1 ये जाएगा 30, यह जाएगा 30, 10 तिया 30, 10 तिया 30, कितना जाएगा 60 न्यूटन, इतना ही आया था। मैंने कहा ये निकाल लो, आप कहोगे पहले वाले को पकड़ लो। ऊपर जा रहा है 120, नीचे आ रहा है T2, T2 कितना, T2 निकालना है, लेकिन नीचे ये भी लग रहा है G कितना 10 बराबर M में, A कितना, M कितना 1, A है 10, 10 गुणा 1 10, तो ये 10 उधर गया 20 हो गया, 120 में से 20 गया, 100 न्यूटन बचा। T2 का मान आ गया 100 न्यूटन। कैलकुलेशन आप करना जानते हो, ठीक है। ख़त्म करते हैं इसको, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब करेंगे घिरनी वाले सवाल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घिरनी वाले सवाल करेंगे। चलो इसको हटाया, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और करेंगे अब घिरनी वाले सवाल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कहा कि ये कोई छत है, यहां से हमने एक घिरनी लटकाई ऐसे। बच्चों मैंने आपको जब घिरनी के बारे में बताया था तो आपको मैंने बताया था कि ये द्रव्यमानहीन होगी, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होगा, ये आदर्श घिरनी है, इसका खुद का द्रव्यमान नहीं होता, इसमें कोई घर्षण नहीं होता। इसके ऊपर जो रस्सी आएगी ऐसे, वो रस्सी देखो ऐसे आएगी। हमने क्या किया, इस पे बच्चों एक तरफ 5 kg और एक तरफ हमने इस पे लटका दिया 10 kg। ऐसे हमने 2 द्रव्यमान इसके ऊपर लटका दिए। कैसी, ये जो डोरी है ये कैसी है, भारहीन है, अवितान्य है, खींचेगी नहीं। मतलब जब अगर इसको आप खींचोगे ऐसे तो ये गुटका ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे की तरफ खींचोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे की तरफ खींचोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। भारहीन का मतलब है भार नहीं है, अवितान्य का मतलब है कि वो खींच नहीं रही है। अच्छा ये भी घिरनी कैसी है, ये भी भारहीन है और ये घर्षणहीन है। मतलब यहाँ जब रस्सी इस पे चलेगी तो रस्सी को यहाँ घर्षण नहीं होगा, रस्सी इसके ऊपर फिसलेगी। मैंने सारी बातें बताई। हमने कहा कि आप अगर ऐसा कोई डायग्राम दिया, आपको ये पूछा गया कि इस रस्सी में तनाव बताओ और ये बताओ कि ये द्रव्यमान किस तरफ चलेंगे और चलेंगे तो त्वरण कितना होगा। आपने कॉमन सेंस लगाया, कहा भैया ये भारी है, ये 10 किलोग्राम का द्रव्यमान भारी है तो ये नीचे जाएगा, ये 5 kg हल्का है तो देखो ये मत कहना कि ये हल्के होने की वजह से ऊपर जा रहा है, नहीं, क्योंकि ये भारी है, ये नीचे गया तो ये रस्सी ऐसे चल के ऐसे देखो ये नीचे जाएगा तो ये गुटका ऊपर जाएगा, तो इसका त्वरण नीचे की तरफ होगा, इसका त्वरण ऊपर की तरफ होगा। क्योंकि रस्सी खींच नहीं रही है, इसके चलते ही ये भी चलने लगेगा तो त्वरण दोनों का बराबर होगा। इसका भी त्वरण है, इसका भी त्वरण है। हमने कहा बनाओ टेंशन बनाओ, यहाँ बैठ के टेंशन भगाओ दूर, यहाँ बैठ के टेंशन भगाओ दूर।
अगर यहाँ बैठ जाए तो टेंशन भगानी है दूर, यहाँ बैठ जाओ टेंशन भगानी है दूर, क्योंकि रस्सी एक ही है तो यहाँ की टेंशन T, यहाँ की टेंशन T, यहाँ की टेंशन T, हर जगह की टेंशन T है। अगर मैं कहूँ ये भी रस्सी है तो यहाँ की टेंशन कितनी होगी, यहाँ बैठ जाओ दूर भगाओ ये होगी टेंशन, यहाँ बैठ जाओ दूर भगाओ ये होगी टेंशन। ये रस्सी और ये रस्सी अलग है तो इसकी टेंशन को मैं बोल देता हूँ T डैश, यहाँ भी T डैश, यहाँ भी। ये जो नीचे वाली है ये घिरनी पे लगेगी, ये ऊपर वाली छत पे लगेगी। ये वाली और ये वाली घिरनी पे लग रही है, ये वाली 5 kg पे, ये वाली 10 kg पे ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था एक क्लास जब हमने की थी पिछले से पिछली कि अगर यहाँ T और T है तो यहाँ 2T होगा, तो पक्का अगर ये T है और ये T है तो यहाँ 2T होगा जब तक ये भारहीन है। कैसे, वो उस वीडियो में देख लेना जिसमें पढ़ाया, उतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा जी बनाओ। और आपने कहा ये 10 है तो ये 10G नीचे की तरफ, ये 5 है तो ये 5G नीचे की तरफ, कोई और बल नहीं है, ना तो यहाँ विलंब प्रतिक्रिया होगी ना कुछ और होगा। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ इक्वेशन। 5 kg के लिए बनाते हैं बच्चों। 5 kg कहता है कहाँ जा रहा है 5 kg, ऊपर, देखो ऊपर जा रहा है। तो कौन 5 kg को देखना है, कभी उसको देखना लगा ऊपर, ये घिरनी कौन देखना। अब तुम मत करना ऐसे, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसको मैंने अलग कर दिया बिल्कुल, तुम इसको अलग बना लेना, कहीं इसको अलग बना लेना। ऊपर जा रहा है तो T ज़्यादा होगा, ऊपर जाने वाला बल माइनस नीचे जाने वाला बल, T माइनस 5G, T माइनस 5G। ये है F, F बराबर M में, ये F है कुल बल है, M में, M कितना 5, A तो A है, समीकरण नंबर 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 10 kg, 10 kg के लिए 10 kg वाला कहाँ जा रहा है, ये नीचे, नीचे कौन है 10G माइनस ऊपर कौन है T। भाई इस गुटके पे 2 ही तो बल लग रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर, इस पे भी 2 लग रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ज्यादा बल होगा तो T माइनस 5G, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया। ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दिया, 10G माइनस T। ये F है, F बराबर M में, M कितना है 10, A है A, समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दो, T से T चला जाएगा, 10G में से 5G जाएगा तो 5G, 1 + 2, 10G माइनस 5G, 5G, 5A 10A 15A, तो यहाँ से A का मान आ गया 5G/15, मतलब G/3। A का मान आ गया G/3, G का मान 10 रख देंगे तो 10/3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक वही F बराबर M में, सारे को एक मान लो पूरे को, इसका द्रव्यमान 5, इसका 10, इसका कुछ नहीं है तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 15। A मुझे निकालना है कुल बल, ये टेंशन इसको काट देगी, ये इसको काट देगी, ये इसको काट देगी, बचा ये 2 बल, ये इसको नीचे खींच रहा है, नीचे ले जाना चाहता है, ये इसको रोक नहीं पाया तो 10G में से 5G, भाई नीचे की ये ज़्यादा है ना, ऐसे चलेगा ना, तो 10G में से 5G गया, 5G बचा, वही आगे देखो 5 से गया 3 बार, G/3। शॉर्ट में करो ऐसे करो, बात एक ही है, ठीक है। अब टेंशन निकाल लेते हैं जल्दी से। कहाँ से निकालना है टेंशन, यहाँ जाओ, कर रखा है मैंने T, ये वहाँ T माइनस 5G बराबर 5A, तो यहाँ से T माइनस, सामने कर लेता हूँ, T माइनस 5G, A का मान है G/3 तो आ जाएगा 5G/3, ये उधर गया तो प्लस हो गया 5G, इधर माइनस था उधर जाके प्लस, प्लस 5G/3, 5 × 15 5, 20G/3, G का मान रखोगे तो 200/3 न्यूटन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से कर लेना, ये T उधर जाएगा, यहाँ 10G है, ये इधर आके 10A हो जाएगा, 10 कॉमन आ गया, G, A का मान है G/3, 3G में से 1G गया, 2G/3 गुणा 10 तो आ जाएगा 20G/3, G का मान रखेंगे, क्यों कर रहा हूँ मैं दोबारा, दिमाग खराब हो गया मेरा भाई, टेंशन तो बराबर है, 2 बार क्यों कर रहा हूँ, उतना ही तो आएगा 200/3। मैं सोच रहा हूँ अलग अलग टेंशन है, नहीं ठीक है। देखो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देखना है किस तरफ चल रहा है किस तरफ नहीं चल रहा है, ठीक है, किस तरफ नीचे जा रहा है किस तरफ ऊपर। आगे बढ़ते हैं, घिरनी वाला ही सवाल करेंगे, अब की बार 3 लगा लेते हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक मिनट बच्चों बस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
फिर से वही एक छत है, एक छत से बच्चों ये घिरनी लगी हुई है। यहाँ एक है हमारा 2 kg, यहाँ है बच्चों हमारा 3 kg, या ऐसा करते हैं इसको 3 kg करते हैं, इसको 2 kg करते हैं, और एक और लगा दिया हमने कितना 5 kg। हमने कहा इस सिस्टम का एक घिरनी है वही भारहीन है, घर्षणहीन है, डोरिया जो है द्रव्यमानहीन है, मासहीन है, जो भी मतलब मासहीन नहीं भारहीन है, और अवितान्य है। हमने कहा चलो बनाओ जल्दी से। नीचे कितना 3G, नीचे कितना 5G, नीचे कितना 2G। डोरी पे बैठ जाओ, डोरी पे बैठो, तनाव को दूर भगाओ, 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 यहाँ बैठ के दूर भगाओ, यहाँ बैठ के दूर भगाओ, यहाँ बैठ के दूर भगाओ। ठीक है, ये रस्सी एक है, अलग है, ये अलग है, तो तनाव अलग अलग होगा। 3 रस्सी हैं, 1 2 3, ये एक ही है। ये मैंने कहा इसको मान लेते T1, तो ये भी T1, 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 ये रस्सी बदल गई है T2, ये T2, ये T3 और ये T3। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताओ किस तरफ जाएगा। कॉमन सेंस तुम्हारी, 5 और 2 7, 7 नीचे जाएगा, 3 ऊपर, तो ये टोटल नीचे जाएगा कितने त्वरण से, A से। नीचे जाएगा कितने त्वरण से, A से। ये नीचे आएगा तो ये ऊपर भागेगा कितने त्वरण से, A से। ठीक है, अच्छा बनाओ समीकरण। अगर मैं बनाने कहूँ तो कर दोगे ना, आसानी से कर दोगे। 3 kg के लिए करते हैं, 3 kg के लिए अलग अलग कर देता हूँ। ये अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया। अब देखो 3 kg वाला ये है इतना, ऊपर जा रहा है T1 - 3G, T1 - 3G बराबर m में 3a, समीकरण 1। इस पे आ जाओ, इस पे, इसको भूल जाओ। नीचे जा रहा है, नीचे है T2 + 2G, T2 + 2G। देखो T2 और नीचे 2G, ऊपर है T1 - T1, ये है F बराबर m में, m कितना है 2a, समीकरण नंबर 2। अच्छा इस पे आ जाओ, नीचे जा रहा है 5G, ऊपर है T2 बराबर m में, m 5a, समीकरण नंबर 3। तीनों को जोड़ेंगे, हमेशा कहा मैंने कि ये काम करेगा। जैसे ये गया T1 गया, T2 गया, T1 प्लस है, T1 माइनस है, T2 माइनस है, T1 प्लस है। यहाँ आ जाएगा 5G + 2G, 7G में से 3G गया, 4G। आप आराम से जोड़ देना लिख के अलग से। 3a 2a 5a 5a 10a, तो a आ गया यहाँ से 4G/10, 2 से काटेंगे तो 2G/5, G का मान 10 रख लेंगे, 10 गया 5 से 2 2 4 मीटर/s²। ये आ गया। त्वरण निकाल दो यहाँ से आ जाओ। त्वरण तो निकाल दिया, टेंशन निकालनी है। T1 - 3G मतलब 10 रखेंगे 30 हो जाएगा, a का मान 4 × 12, तो T1 आ गया बच्चों 42 न्यूटन। मतलब यहाँ जो तनाव है 42 न्यूटन होगा। T2 यहाँ जाओ, 5G, G का मान 10 50, T2 5 × 4 = 20, a का मान 4 है तो ये 20 हो जाएगा। T2 उधर गया, 50 - 20 यह जाएगा 30 न्यूटन, यह जाएगा 30 न्यूटन। यहाँ तनाव है 30 न्यूटन, यहाँ है 42 न्यूटन। यहाँ T3 कितना होगा, T1 2T1, और T1 कितना आया है 42 दूनी 84 न्यूटन। मतलब यहाँ जो तनाव होगा वो 84 न्यूटन। कई बार बच्चों ना यहाँ वो वेटिंग मशीन रख देते हैं, ये पूछ देते हैं कि यहाँ बताओ कितनी रीडिंग आएगी। वो रीडिंग T3 होती है, वो वजन तोलने की मशीन नहीं होती क्या लटका के, वो पूछ ले कितना आएगा यहाँ, तो बता देना यहाँ 84 न्यूटन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। हमने क्या किया, हमने एक मेज ली ऐसे, अच्छा घर्षणहीन मेज है, यहाँ एक रखा है, ये कितना 2 kg बोल, ऐसा कर देते हैं ऐसे 10 kg। बच्चों क्या हुआ, यहाँ एक घिरनी लगाई, घिरनी ऐसे, और यहाँ से एक धागा ऐसे लेके गए और नीचे एक द्रव्यमान लटका दिया 2 kg।
ठीक है। फिर से वही बात कि जो ये घिरनी है ये आपकी कैसी है, कैसी घिरनी है, घर्षणहीन घिरनी है, द्रव्यमानहीन घिरनी है। ये मेज जो है, मेज यहाँ ये कैसी है, ये भी घर्षणहीन है। 10 kg का मास रखा है जो दूसरी तरफ एक दूसरे मास से जुड़ा हुआ है 2 kg से। क्या क्या पूछा है, जो भी पूछ सकता है, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरफ चलेगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि ये 10 kg है, 2 kg ये रोक लेगा, चलेगा नहीं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये तब होता जब यहाँ घर्षण होता। इस गुटके को, 10 kg के गुटके को रोकने वाला कौन है? आप कहोगे नीचे कौन है, 10G। ऊपर कौन है, अभिलंब प्रतिक्रिया N। ये तो उसको ऊपर ले जाना चाहता है, ये नीचे ले जाना चाहता है, दोनों ने मिलकर 0 कर दिया। तो यहाँ से N का मान तो आ गया 100 न्यूटन, अरे G का मान 10 रख दिया, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ। ये भी पूछ सकता है, अगर पूछा अभिलंब प्रतिक्रिया, ये पूछेगा कि मेज द्वारा 10 किलोग्राम पर लगाई गई अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी है, तो बता देना N बराबर mg। तो आप सोच रहे होंगे ये 2 kg का हल्का है, 10 kg का भारी है, तो ये चलेगा नहीं, यही रुका रहेगा। बेटा ये वो तब होता है जब घर्षण हो। यहाँ तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, यहाँ मैं एक कील लगा दूँ, यहाँ कील, तब ये रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं कील को हटाऊंगा ये चलने लगेगा और ये चलेगा। ध्यान रखना, चाहे ये 1 kg क्यों ना हो, ये 50 kg क्यों ना हो, जब इसको यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है तो ये तो चलेगा। चाहे ये 100 किलोग्राम का भी है, जब यहाँ घर्षण ही नहीं है तो ये रुक ही नहीं सकता, ये तो चलेगा। बस इसको खींचने वाला चाहिए कोई। ये 2 kg 1000 kg को भी खींच लेगा अगर यहाँ घर्षण नहीं है, ठीक है। तुम रियल लाइफ का सोच रहे हो कि 2 kg का 5 kg को नहीं खींच पाएगा, लेकिन सोचो तो, करके देखना। अगर मेज पे रखो और वहाँ आप बिल्कुल फिसलन कर दो, जैसे सरसों का तेल डाल दो, खिसक जाएगा वो। तो आप ये मानो कि नीचे जाएगा ए त्वरण से, ये जब ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा कितने त्वरण से, ए त्वरण से। तनाव बनाओ, यहाँ बैठो तनाव को दूर भगाओ, 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 ठीक है जी। इसका बनाओ समीकरण। नीचे 2G, ये तनाव T, एक ही रस्सी है, सब जगह तनाव बराबर होगा, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जी। पीछे कोई बल नहीं है, इसके लिए क्या लिखे समीकरण, आगे जा रहा है T, पीछे कोई नहीं है 0, F बराबर M में, M कितना 10, A तो A है, तो T बराबर 10A आ गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ जाओ, अब यहाँ नीचे जा रहा है तो कहेंगे 2G माइनस T बराबर M में, ये F है, F बराबर M में 2A। यहाँ से T का मान 10 है, यहाँ रख दो, 2G माइनस 10A बराबर 2A। 2G आ गया, 10 और 2 12A, A आ जाएगा G/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G का मान आप 10 रख के कर देंगे तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। हमें उसकी ज़रूरत, मतलब है, तुम करना चाहो तो रख दो। तनाव पूछा, तनाव से यहाँ निकाल दो, T 10, A का मान G/6, 2 × 6, 2 × 5 10, 5G/3 न्यूटन। G का मान रखना चाहो 10 तो 50/3 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तनाव आ गया रस्सी में। कोई दिक्कत है क्या? कॉन्सेप्ट ये था कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 kg इससे रुक जाएगा। नहीं भाई, यहाँ घर्षण ही नहीं है, इसको तो हल्का सा बल चाहिए चलाने के लिए। अगर ये खाली रखा होता, रस्सी ना होती तो रखा होता, लेकिन अगर ये हल्की सी रस्सी भी मैंने इस पर यहाँ लटका दी, थोड़ा सा भी इसको खींचा चल जाएगा, क्योंकि घर्षण नहीं है। घर्षण होता तो फिर देखेंगे जब घर्षण पड़ेंगे क्या होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसमें करेंगे 3 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। 3 बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, फिर से हमारे पास ऐसी ही मेज है। अब की बार यहाँ भी हमने घिरनी लगाई, यहाँ भी बच्चों हमने घिरनी लगाई, यहाँ रखा एक 50 kg कर देता हूँ की बार 50 kg, ठीक है। एक रस्सी से इसको बांधा, यहाँ लटकाया 5 kg, और यहाँ भी हमने रस्सी लगाई और यहाँ लटकाया 10 kg। सारी बातें आपसे पूछी हैं, त्वरण बताओ, तनाव बताओ रस्सी में, कि रस्सी में तनाव कितना है, अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ है और वो कितनी है। आपने कहा सब बता देंगे हमें, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये 50G है तो ये 50G आ जाएगा नीचे, ऊपर N आ जाएगा, N बराबर 50G, तो N का मान 500 न्यूटन आ जाएगा। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तनाव बनाओ, तनाव मैं नहीं बोल लूँगा, आप खुद बनाओ।
दूर भगाओ, दूर तनाव, दूर भगाओ तनाव को, दूर भगाओ तनाव को, दूर भगाओ तनाव को, दूर भगाओ। ये रस्सी अलग है। मैंने कहा यहाँ T1 है, यहाँ T1, ये सब T1 होंगे, ठीक है। ये अलग रस्सी है T2, 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 ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या मुझे घिरनी वाली की जरूरत है? क्योंकि घिरनी पे अभी कोई बल की बात हो ही नहीं है। ये पूछ लेता है कई बार कि घिरनी पे कितना बल लगा है, तो आप ये बता देंगे घिरनी पे एक बल लगा है नीचे की तरफ, एक बल लगा है ऐसे, ये T1 है, ये भी T1 है, तो मैं T मान लूँ तो बीच में लगेगा कहीं बल, √a² + b² + 2ab cos थीटा से यह कितना जाएगा? अरे बोल दो यार, √t² cos 90 0 होता है, तो ये √2t फोर्स आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा। कोई ज़्यादा जल्दी से नहीं पूछता है, पूछेगा तो बता देना, तुम्हें तो समझ भी नहीं आएगा मैंने क्या बताया अगर अच्छे से नहीं पढ़ा। जिन्होंने सदिश पढ़ रखा है कि 2 सदिश हैं, 2 बल हैं 90 डिग्री के कोण पे, उनका परिणाम ही उनके बीच में होगा। हमने कहा कि चलेगा किस तरफ, सबसे पहले तो यही बता दो, इसको तो खींचने वाला चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा हो। ये 50 kg कुल, ये 5 kg अकेला होता तो ऐसे भाग जाता, 10 kg अकेला होता तो इस तरफ भाग जाता। अब किस तरफ भागेगा? ओबियस है, बड़े बल की तरफ। ये 10G इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये इसकी तरफ चलने लगेगा, ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा, नीचे होगा 5G, नीचे होगा 10G, ठीक है। बनाते हैं 10G की बनाते हैं, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम कम है, मुझे 1-2 क्वेश्चन और कराना है। आनत तल वाला नीचे जा रहा है, कितने त्वरण से? A से। F बराबर m में, F कितना है? 10G - T2 10A, समीकरण 1। इसकी बात कर लेते हैं, चाहे इसकी कर लो। ये किस तरफ जा रहा है? इस तरफ, ये अलग कर लो इसको यहाँ से। आगे कितना बल है? T2, इसको मत देखना, ये गिरनी पे लग रहा है, मुझे इसकी बात करनी, बॉक्स पे कितना लग रहा है? T2 - T1, T2 - T1, F बराबर m में 50A। इसकी बात करो, कहाँ जा रहा है? ऊपर, अलग कर लो। इसकी बात ये घिरनी पे है, ये T1 - 5G, F बराबर m में 5A, समीकरण 3। तीनों को जोड़ोगे, T2 से गया, T1 T1 से गया, यहाँ 10G, यहाँ -5G, 10 में से 5 गए 5G, इधर 10 50 60 5 65A। A का मान आ गया G/13 मीटर/सेकंड²। ठीक है बच्चों, वो शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको समीकरण बनाना सीखना, वो तो प्रैक्टिस आप कर लोगे जब प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। त्वरण निकाल दिया, तनाव निकालने की कोशिश करते हैं। तनाव यहाँ से आ जाएगा, T1 बराबर 5A, A का मान है G/13, ये 5G उधर जाएगा 5G, 13 पंजे 65 और 65 और 5 70G/13, इसमें G का मान रख लेना, आ जाएगा आंसर। T1 आ गया, T2 यहाँ से निकाल लेना, 10G - 10A, ये T2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, A का मान है G/13, 13.130, 130 में से 10 गया 120, 120/13G, T2 का मान आ गया 120/13G, G का मान 10 रखा जाएगा 1200/13। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ आ गए हैं उन्हें पता है कि ये मुश्किल नहीं लग रहे हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन हम एक आनत ताल वाला क्वेश्चन करेंगे। वीडियो लगभग 1 घंटा 10 मिनट की हो गई है, 10 मिनट मुझे और लग जाएंगी। आज फिर ये 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। ठीक है, लेकिन आनत ताल वाला एक क्वेश्चन मुझे कराना है आपको। जो भी क्वेश्चन है मैं भूल गया हूँ कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमने कहा ये आनत तल, बच्चों इसको आनत तल बोलते हैं, झुका हुआ तल। हमें कहा गया कि ये जो कोण है ये 37 डिग्री है। आप सोचते होंगे कि भैया मैं 30 45 60 छोड़ दें, ये 37 53 पे आ गए। बच्चों इनकी वैल्यू आसान होती है, वो आप जानते हो √3/2 हो जाएगा, sin 60 आके cos 30। इसलिए मैं हम समझाने के लिए बच्चों को, एग्जाम में तो कुछ भी आ जाता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए तो आसान रखनी पड़ेगी ना। तुम सोचते होगे तो मुश्किल है 37 डिग्री, जिनको इनकी वैल्यू याद है उनके लिए मुश्किल नहीं है। घर्षणहीन तल है, ये गुटका यहाँ रखा है 5 kg का, कितना 5 kg का, ऐसे ये कहा गया है। यहाँ से अलग अलग चीज़ें आपसे पूछ सकता है, लेकिन बच्चों आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप बाकी चीज़ें कर लेंगे। सबसे पहले ये पूछा इसका त्वरण बताओ। यहाँ घर्षणहीन है, घर्षण नहीं है, पहले तो बल बनाओ। नीचे की तरफ सीधा ऐसे बनेगा 5G,
यहाँ बनेगी अभिलंब प्रतिक्रिया, ये जो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ बना के ऐसे दिखाते नहीं है तो मैंने यहीं दिखा दिया, ये आ गया n। मैंने बताया था अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। कब कहोगे कब बताया भाई, सारी वीडियो देखो पीछे की, जब पता चलेगा। हर वीडियो में नहीं बता सकता मैं कि ये 90 थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये भी फिर थीटा बनेगा। थीटा मतलब यहाँ 37 है तो ये बनेगा 5g कोस 37, 5g कोस 37, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा इसका 5g साइन 37। एक बार सब बच्चे सुनेंगे, यहाँ बताता हूँ, बताना ही पड़ेगा एक बार। अगर यहाँ m द्रव्यमान का कोई कण है, वस्तु है, तो नीचे लगेगा mg है। ये थीटा है, ये 90 है, तो बच्चों ये बचा 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल था ये 90 है, लेकिन ये जो आपने लिखा है 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा थीटा। ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो मैं कह रहा हूँ तो ये भी तो कितना आ जाएगा थीटा। अगर ये mg है तो हम इस mg के दो हिस्से करेंगे, ये mg तो ये आ जाएगा mg कोस थीटा और ये आएगा mg साइन थीटा। इसे आपको याद कर लेना है, बार बार नहीं पूछना कि ये कैसा आया, ठीक है। तो हमने सीधा लिखा बच्चों अब कि नीचे बल कितना है 5g, ये बना 5g कोस 37, ये बना 5g साइन 37। आप सब जानते हैं कोस 37 का मान, तुम कहोगे हमें नहीं पता। कोस 37 का मान होता है 4/5। वो ट्राइंगल याद करना, 5 से 5 गया, ये आ जाएगा 4g मतलब 40 न्यूटन। ये कितना है 40 न्यूटन। n बराबर कितना, अब देखो हमेशा n किसके बराबर आ रहा था mg, जो ऐसे वाले सीधे क्वेश्चन थे उसमें n ऊपर था mg नीचे था, तो n mg के बराबर होता है। लेकिन यहाँ n किसके बराबर है mg कोस थीटा के, मतलब ये n का मान यहाँ से कितना आएगा 40 न्यूटन। क्या ये बॉक्स ऊपर जाएगा ऐसा, नहीं, क्या नीचे आएगा, नहीं, तो n किसके बराबर आएगा 40 न्यूटन के। 5 g का मान 10, साइन 37 होता है बच्चों 3/5, 5 से गया 5 तो 10 दिया 30 आ गया, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ये 40 न्यूटन, ये 30 न्यूटन। ध्यान ये रखना, अगर ये mg है, ये थीटा, तो mg कोस थीटा, ये mg साइन थीटा। तुम्हें पता है जब इसे कोई रोकने वाला नहीं है, घर्षण नहीं है, तो जाएगा तो नीचे ही, क्योंकि इस पर बल कौन लगा रहा है, नीचे, इसे नीचे खींच रहा है, देखो 5g mg, ठीक है, 5g कोस थीटा साइन थीटा, इसको कहाँ खींचना है नीचे। हमने कहा फॉर्मूला लगाओ, f बराबर m में कोई रस्सी नहीं है, कुछ नहीं है, f कितना आगे की तरफ जो खींच रहा है, त्वरण कौन पैदा कर रहा है, ये त्वरण पैदा नहीं कर रहे हैं, ये पैदा कर रहा है कौन 5g साइन 37, कितना 30 न्यूटन। m कितना है 5, a मैं निकाल लूँगा, आगे की तरफ जा रहा है, तो a आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आसान है ना, हमने कहा कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी 1-2 क्वेश्चन और जल्दी कराता हूँ मैं आपको, अनत्तल वाले, कोई मुश्किल नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट है, जिनको कॉन्सेप्ट आ गया उनके लिए सब आसान है, नहीं आया तो बस क्या ही कह दें। हमने फिर से बच्चों एक अनत्तल बनाया, अब की बार ये कोण हमने लिया 53 डिग्री, ठीक। हमने कहा एक बॉक्स यहाँ रखा, ठीक है, आपने कहा ठीक है। हमने कहा ये है आपका 10 किलोग्राम का। हमने कहा ऊपर की तरफ इस पे 20 न्यूटन का बल लगा है, ऊपर की तरफ फील करो ना, ये ऐसे है, यहाँ गुटका है, हमने इससे ऊपर से पकड़ के ऐसे खींच रखा है 20 न्यूटन से। आपसे पूछा कि बताओ ये गुटका किस तरफ चलेगा। पहली बार तो ये थी कि यहाँ कोई बल नहीं था, सबको पता था ये नीचे आना है। अब आपको चेक करना है कहाँ जाएगा। आपने एकदम से कह दिया कि बल ऊपर की तरफ लगा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बच्चों आप ये तो बताओ, ये तो बता दो मुझे कि हम इतने बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, हमें पता है ये 10g होगा, ये 10g कोस 53 होगा, ये थीटा होता तो 10g कोस थीटा, और यहाँ आएगा 10g साइन 53। देखना ये है नॉर्मल रिएक्शन, तो n का मान तो कितना आ जाएगा 10g कोस 53, n आ गया 10g कोस 53, g का मान 10 रखते हैं, कोस 53 होता है 3/5, 5 से गया 10, 2 बार 10 दूनी 20 और 10 60 न्यूटन, मतलब ये जो n है ये 60 न्यूटन आएगा।
अब अगर ये ना होता तो सीधा कह देते ऊपर जाएगा, लेकिन इस पे दो बल हैं, अब एक नीचे एक ऊपर। अनंत तल पे यही है कि ये नीचे की तरफ हमेशा बल लगेगा, ऊपर आपकी मर्जी, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना, लेकिन दे रखा है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इसमें से और इसमें से कौन ज़्यादा है, उसी तरफ ये चलेगा। इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान जल्दी से कितना आएगा, tan g का मान 10, sin 53 होता है 4/5, 5 से गया 2, 10 दूनी 20 चौक 80 न्यूटन। नीचे लग रहा है भाई 80 न्यूटन, ये जो आया है ये नीचे कितना है, 80 न्यूटन है, ये लिख देता हूँ। अब देख लो इस गुटके पे नीचे है 80 न्यूटन, ऊपर 20 न्यूटन, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप कहेंगे अब पता चल गया, नीचे 80 न्यूटन है तो नीचे जाएगा। नीचे कितना बल 80, ऊपर कितना 20, 80 - 20 बराबर m में, m कितना है 10 a, f बराबर m में लगाया। f कितना है टोटल इस पे, ये त्वरण पैदा नहीं कर रहे हैं, ये और ये कर रहे हैं, 80 में से 20 गए 60, ये आ गया 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें मैंने ऊपर की तरफ एक बल लगाया, पिछले में बल नहीं लगाया था, ध्यान रखना। एक और करेंगे, अब की बार ऐसा करते हैं कि 2 गुटके करते हैं और 2 को रस्सी से जोड़ देते हैं और एक बल लगाते हैं। ठीक है, कितना करूं, हमने कहा फिर से ही 37 डिग्री। एक गुटका 2 kg, एक गुटका यहाँ 3 kg, यहाँ एक रस्सी लगाई और इस पे ऊपर की तरफ बल लगाया हमने 100 न्यूटन। कितना, 100 न्यूटन। हमें कहा गया कि बताओ कि ये किस तरफ चलेंगे, किस तरफ चलेंगे तो त्वरण कितना होगा और इस रस्सी में त्वरण कितना होगा, सॉरी तनाव कितना होगा, टाइटनेस, टेंशन कितनी होगी। आपने कहा बढ़िया आसान है, बैठ के टेंशन बनाओ। दोनों एक ही रस्सी में है तो ये दोनों को टी मान लिया। नीचे 2g, नीचे 3g, यह आएगा कितना 2g cos थीटा, cos थीटा है 37, यह आएगा 3g cos थीटा, cos थीटा कितना 37, तो यह आ गया 37। यहाँ बनेगी n1 अभिलंब प्रतिक्रिया, ये दूसरी अभिलंब प्रतिक्रिया n2, ये आएगा 2g इसका साइन थीटा, थीटा कितना 37, यहाँ इस पे एक नीचे की तरफ भी तो आएगा ये कितना 3g साइन 37। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। n1 का मान यहाँ जाएगा, n2 का मान यहाँ जाएगा। इतना अब इतना कर चुके हैं आप कि ये खुद कर सको। अब मुझे बस ये देखना चलेगा किस तरफ। सबसे पहले मैं 2g साइन 37 का मान निकाल लेता हूँ। 2g का मान 10, साइन 37 होता है 3/5, 5 से गया 2 बार, 2 दूनी 4 तिया 12, तो बच्चों 12 न्यूटन आया। कितना आया, 12 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। 3g साइन 37, 3g का मान 10, साइन 37 3/5, 5 से गया 2, 3 दूनी 6 तिया 18, यह आ जाएगा 18 न्यूटन। अब अगर आपको ध्यान से देखें, आपको ये दिख रहा है कि ये जो पहला गुटका है 3 kg वाला, इस पे ऊपर की तरफ 100 है, नीचे की तरफ ये 18 न्यूटन है और एक टेंशन है T। ठीक है, यहाँ ये नीचे कितना है, अच्छा ऐसा देख लो, ऊपर कितना है 100 न्यूटन, ऊपर कितना 100 न्यूटन, और ये है 12 और 18 30, ये नीचे कितना लग रहा है 18, ये 3g साइन 37, ये नीचे लग रहा है 12, 18 और 12 टोटल कितने होंगे 30 होंगे, ऊपर लग रहा है 100, तो मुझे पता है ये ऊपर जाएगा। अब की बार ऊपर जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे जा रहा था। त्वरण है A, इसका बनाओ पहले, इस वाले अलग कर लो इसको। ऊपर है 100, नीचे है कितना T माइनस T, और नीचे ही कितना है 18 बराबर m में, m कितना 3, a तो a है, तो 100 में से 18 गया, 100 में से 20 गए 80, 80 और 2 82, 82 t माइनस टी बराबर 3 है, समीकरण नंबर 1। समझ आ रहे हो कि एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस पर आ जाओ, ये भी ऊपर जा रहा है तो t माइनस 12, t माइनस 12, और तो कोई नहीं बल है, यहाँ t है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कितना है ये 2g साइन 37 12 आ गया, और m में m कितना है 2 a, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दो, t से गया t, 82 में से 12 गया 70, 3 और 2 5 a आ जाएगा बच्चों 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। a का मान यहाँ रख के टेंशन निकाल लो, 82 माइनस टी, 14 तिया 42, t बराबर आ गया 82 में से 40 गए, 42 में से 2 गए,
हाँ 40 न्यूटन, मतलब ये जो टेंशन आई है यहाँ कितनी है 40 न्यूटन। उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अब तो आपको लग रहा होगा कि अरे हम भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आनत तल का ही जिसमें घिरनी लगा देते हैं, बस क्या लगा देते हैं, घिरनी। फिर उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिखे, इधर उधर दिखे घिरनी वाले, उन्हें तोड़ देने की कोशिश करना भाई, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैंने सारे बता दिए। देखो बच्चों, बनाने को तो मैं इसकी 2-3 वीडियो और बना दूँ, तब भी चलता रहेगा नया नया कॉन्सेप्ट। कहीं घिरनी ऊपर चलने लगेगी, कहीं घिरनी भी ऊपर जाएगी, ये भी चलेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन हमें जितना अभी मैं बता सकता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। लास्ट सवाल है बच्चों आज का, ये फिर से वही एक आनत तल, और बच्चों अब की बार यहाँ हमने एक घिरनी लगा दी। उस घिरनी में से यहाँ लटकाया हमने 10 kg, अच्छा जी, और बच्चों यहाँ लटकाया हमने उससे 5 kg। अब आपको यहाँ से ये भी बातें पता चलेंगी कि हमें ये भी पहचान करनी आ जाएगी ये किस तरफ चलेगा। सबसे पहले तो यही पूछा कि किस तरफ ये चलेगा, त्वरण कितना होगा, इस रस्सी में तनाव कितना होगा। रस्सी पे तो टूट पड़ा करो भाई, यहाँ तनाव ऊपर, यहाँ तनाव आके। घिरनी वाली नहीं बना रहा हूँ, घिरनी की ज़रूरत मुझे नहीं है तनाव की। आप यहाँ भी बना सकते हैं, ये नीचे आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ये तनाव T, ये तनाव T, ये नीचे 10G, ये नीचे 5G, ये आएगा 5G कोस 53, ये आएगा 5G साइन 53, ठीक है, ये आएगा अविलंब प्रतिक्रिया n का मान इसके बराबर आ जाएगा, ये कर लेना आप। अब हमें देखना है कि ये चलेगा किस तरफ। नीचे लग रहा है 10G का मतलब 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का बल है ये नीचे। अच्छा, इस पे कितना है, इस पे इसका इसे छोड़ देना, ये कितना, हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें आंतरिक बल, ये अंदर के बल है रस्सी के। मुझे तो यहाँ 100 लग रहा है, कितना 100। 5G, G का मान 10 है, साइन 53 4/5 होता है, 5 से गया 5, 10 चौक 40, ये 40 न्यूटन है बच्चों। इसे पीछे 40 न्यूटन खींच रहा है, इधर 100 है, इधर 40 है, इधर 100 है, किस तरफ जाएगा आपका, ये नीचे 100 की तरफ जाएगा। अच्छा, मान लो मैं यहाँ 20 न्यूटन, ये हमारा 2 किलोग्राम का होता, 2 किलोग्राम का, तो नीचे 20 आता और ये 40 आता, फिर ये इस तरफ चलने लगता। ये इधर 40 आया है, ये 100 आया है, जिस तरफ भी ज़्यादा होगा वो चलने लगेगा। ये आ गया हमारा 40 न्यूटन, तो ये जाएगा नीचे, त्वरण A। जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। यहाँ बनाओ, इसको काट लो, अलग कर दो, इसको अलग कर दिया। नीचे जा रहा है 10G माइनस T बराबर 10A, समीकरण 1। आगे T माइनस 40, ये मैंने सोल्व करके लिख लिया पहले ही। ऊपर जा रहा है तो 5A, जोड़ा दोनों को, T से T गया, 10G मतलब 100 में से गए 40, 60, 10 और 5 15A, A आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना त्वरण आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T का मान यहाँ से निकाल लेंगे, T माइनस 40, 4 पंजे 20, T बराबर आ गया बच्चों 60 न्यूटन, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता है भाई आपके साथ, वो आपके साथ इतना कर सकता है, सुनना, कि ऐसा कर देगा, लो मैं बता रहा हूँ कि एक घिरनी यहाँ लगा दी ऐसे, और एक गुटका यहाँ लटका देगा। मान लो ये 5 और 10, ये आ जाएगा 2 kg का। क्या होगा, आप क्या करोगे, लो जी 2G, ये टेंशन T, एक ही रस्सी, ये अलग रस्सी है, ये टेंशन वहाँ T1 कर देंगे, ये T1 हो जाएगा, और ये यहाँ T2 हो जाएगा। लो T2 हो गया। कुछ नहीं, कितना भी बढ़ाता जाए, लेकिन अगर आपको बनाने आगे तो आप कर ले जाओगे। सब इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये सब। बच्चों एक चीज़ और बस, लास्ट चीज़ वो मुझे बतानी ज़रूरी है, मेरे याद है अभी तो मैं बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना एक घिरनी देगा ऐसे, यहाँ हमारा एक द्रव्यमान लटका है M, इस तरफ एक रस्सी है, 3 केस देगा हमें, 3।
ये। और हमें 3 अलग अलग स्थिति में क्या कहा गया। पहली स्थिति में कहा गया कि हमने इसको पकड़ के खींचा, कितने बल से, हमें कहा गया कि हमने यहाँ 2g बल से खींचा इसको, यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं, ये रस्सी है, ठीक है। दूसरी बार ये कहा गया कि यहाँ हमने एक द्रव्यमान लटकाया m का, और फिर उस m को भी पकड़ के खींचा, किससे, mg से, ठीक है। ये mg, सुनो ध्यान से, ये mg इसका नहीं है, ऐसा करना, यहाँ बना देता हूँ इसको। ये रस्सी का दूसरा किनारा, इसको ऐसे पकड़ा, कितने से खींच रहे हैं, 2g से। फिर क्या किया, इस किनारे पे एक ऐसा ही लटका दिया m द्रव्यमान, उसको भी खींचा। फिर तीसरी बार में क्या किया कि यहाँ सीधा 2m का लटका ही दिया, फिर इसको खींचा नहीं है। तो ये पूछा गया है, क्या तीनों स्थितियों में जो त्वरण आएगा वो बराबर होगा या अलग अलग होगा। करते हैं एक बार, सुनना भाई। जब इसको खींच रहे हैं तो यहाँ तनाव आ जाएगा, टाइट हो जाएगी, यहाँ तनाव आ जाएगा, यहाँ भी तनाव आ जाएगा, यहाँ भी तनाव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तनाव, यहाँ तनाव, यहाँ तनाव, यहाँ तनाव। टेंशन को दूर भगाओ, टेंशन को दूर भगाओ, टेंशन को दूर भगाओ, टेंशन को दूर भगाओ। मैंने कहा पहले वाले में जो टेंशन है उसको बोला T1, सारी जगह T1 होगी, ये भी T1। दूसरे वाले को T2 बोला, तीसरे वाले को T3 बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता ना बराबर है नहीं बराबर है। हमने कहा जब मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा, ऐसे खींच रहा हूँ तो ये ऊपर जाएगा A त्वरण से, ये m है, ये m है, फिर इसको खींचा तो ये ऊपर जाएगा A त्वरण से, ये नीचे आएगा A त्वरण से। देखो वैसे तो बराबर है दोनों, अगर बाहर से ना खींचते तो ये रुके रहते। 2m है, ये खुद भारी है तो ये इसको ऊपर खींच के ले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। हमें कहा कि मान ले त्वरण A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे। तो हमें A1, A2, A3 में बताना सबसे ज़्यादा कहाँ है। बहुत आसान है, अगर तुमने सारे कर रखे ना, बहुत आसान है। क्या कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ कुछ है। आपने कहा तो रस्सी है, रस्सी का द्रव्यमान कितना, 0। अगर 0 है तो रस्सी नीचे जा रही है तो आप कहोगे 2g, ऊपर की तरफ बल है -T1, F बराबर m में होता है। m किसका, रस्सी का, यहाँ का 0। तो मुझे बताओ यहाँ T1 कितना आ गया, 2g, g का मान रखा 10, तो यहाँ गया 20 न्यूटन। बात समझ नहीं आई। नीचे जा रही है रस्सी, हाँ ये नीचे माइनस ऊपर वाला, लेकिन यहाँ कोई द्रव्यमान ही नहीं है तो मैंने यहाँ 0 रख दिया। तो T1 कितना आ गया, 20, तो यहाँ आ जाएगा 20। यहाँ बनाओ, नीचे कितना, mg, इसका द्रव्यमान का mg बनेगा, ऊपर है T1, तो T1 माइनस mg, ऊपर जा रहा है ना, T1 माइनस mg बराबर m में A1, m A1। T1 कितना, 20, m कितना, m है, g का मान 10 है, जी m का मान m है, A1 हमें निकालना है। तो यह आ जाएगा m A1 बराबर 20 माइनस 10m। अच्छा ऐसा कर लेते हैं ना, m का मान 1 किलोग्राम रख लेते हैं सब में, 1 किलोग्राम, ठीक है। m का मान हमने 1 रखा, 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 और 1 गुणा A1। तो यह आ जाएगा 20, A1 बराबर 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले वाले में त्वरण कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ इस पे आ जाओ, नीचे की तरफ आप कहोगे mg, इसका भी कितना mg। आप कहोगे बना तो दिया, भाई ये बनाए नहीं, इसको खींचा था mg से, ठीक है। बाद में बताऊंगा क्या सब पूछना चाहता है तुमसे वो। बताओ ये कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे कितना बल है, 2mg, अरे mg 2mg माइनस T2, ऊपर T2 है बराबर MA2। बहुत बढ़िया। यहाँ ये ऊपर जा रहा है T2, देखो ऊपर जा रहा है, माइनस mg बराबर m का मान है 1 kg, कितना, 1 kg। यहाँ भी तो 1 ही है तो इसको 1 रख दूंगा, ठीक है। यहाँ भी तो 1 है। अच्छा करो, जब हमने 1 ही रख दिया तो इसको भी तो 1 कर दो यार, ठीक है, 1 ही कर देते हैं, 1 है ना mg। तो यह आ जाएगा कितना, g और g 2g माइनस T2 बराबर 1A2। m का मान 1 रख दिया आसान करने के लिए, वरना m से भी कर सकते हैं। m का मान 1 कर दिया तो T2 माइनस mg, m का मान 1, MA2, तो आ जाएगा A2। दोनों को जोड़ेंगे, T2 से T2 गया, 2g माइनस g बचेगा, A2 2A2 आ जाएगा, A2 आ जाएगा g/2, g/2। g का मान है 10/2, तो A2 का मान आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आया था A1 कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अलग अलग है। यहाँ जाते हैं,
इसका नीचे 2mg, ये mg, ये नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे 2mg माइनस T3, ये 2ma3, m में m का मान 1 है तो ये हो जाएगा 2g माइनस T3 2a3। अच्छा जी, ये कहाँ जा रहा है ऊपर, T3 माइनस mg बराबर ma3, m का मान 1 है तो ये g हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 2g माइनस g हो जाएगा, 2 और 1 यह आ जाएगा 3a3, तो यहाँ से a3 का मान आ गया g/3, g का मान 10 तो हो जाएगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। क्या पूछा है यहाँ, इसने कहा यहाँ m द्रव्यमान का एक पिंड है, हमने इधर से उसको 2g बल से खींचा, 2g से, यहाँ m है, इधर यहाँ m है, एक mg अपने आप लगा दिया तो ये भी 2mg हो गया, यहाँ भी 2mg, ये 2g बल नहीं है, ये 2mg है बच्चों, थोड़ा सा गलती, ये कितना बल है 2mg, खींचा था 2mg बल से, ये गलत है, ये 2mg आएगा, कितना आ जाएगा 2mg, कहाँ किया हमने, अरे भैया 2mg, लेकिन m का मान हमने 1 रखा था तो m का मान वो यहाँ 1 ही हो जाएगा, 2g आ जाएगा। बस ये कहना ये चाह रहा है कि अगर देखो यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, इधर कितना बल है 2mg, इधर mg 2mg, यहाँ खुद 2mg बल है, लग तो एक जैसे रहे हैं लेकिन त्वरण हमेशा बराबर अलग अलग आ रहा है। ये हमने खुद खींचा था 2mg से, यहाँ एक m लगा के mg से खींचा, यहाँ पूरा का पूरा 2m लगा दिया, तो ये महसूस करना है आपको, फील करना है कि त्वरण हमेशा बराबर नहीं होंगे। मैं खुद से खींच रहा हूँ वो बात अलग है, जब मैं खुद खींच रहा हूँ तो यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं है, यहाँ m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान आ गया है, यहाँ 2m द्रव्यमान आ गया है, यहाँ द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घट जाएगा, यहाँ कम द्रव्यमान है तो त्वरण ज़्यादा है, यहाँ द्रव्यमान बिल्कुल ही नहीं है तो त्वरण सबसे ज़्यादा है। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पढ़ के मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको कि कुछ चीज़ें, हाँ कि हम अब ये घिरनी वाले सवालों से डरेंगे नहीं, जहाँ भी दिखेगा हम उसको करने की कोशिश करेंगे। केवल इतना ही नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं गिरनी में, लेकिन हमारे स्कूल के एग्ज़ाम से के लिए या ये कहिए थोड़ा नीट लेवल तक हम इतने से अच्छे से कर जाएंगे, वरना मुझे 2-3 वीडियो और करनी पड़ेगी तब जाके मैं सारी चीज़ें इसकी करा पाऊंगा, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा पढ़ लिया है। तो घिरनी वाले F बराबर m का इतना ही रखेंगे बच्चों। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे न्यूटन का तीसरा नियम, और वहाँ हम देखेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है, और आगे बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।